यह कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो कि कमजोर होने के बाद भी एक इमोर्टल वर्ल्ड में चला जाता है, जहां कमजोर होने के कारण उसके कई सारे दुश्मन बन जाते हैं जो कि उसे मारना चाहते थे, पर वह कैसे अपने दुश्मनों से बचता है और एक गॉड बनता है, यही हमें इस कहानी के अंदर दिखाया जाने वाला है। यह कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कहानी के स्टार्ट में हमें काफी पुराने टेम्पल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक ओल्ड मैन लड़की को बोल रहा होता है कि इस वर्ल्ड में मॉर्टल्स लोग काफी मेहनत कर अपने पावर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इमोर्टल्स बन जाते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा के लिए जिंदा रहकर अपने पावर को नहीं बढ़ा सकता, इसीलिए वह इमोर्टल बनने के बारे में सोचते हैं और हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं। जिस पर वह लड़की पूछती है तो आप इमोर्टल्स क्यों नहीं बन पाए? तो वह ओल्ड मैन बताता है कि मैंने 100 सालों तक कल्टीवेशन कर हेवनली गेट को प्राप्त करने की कोशिश की, मगर वहाँ के गार्ड्स ने मुझे हर बार रिजेक्ट कर दिया और मुझे वहाँ से वापस लौटना पड़ता है, जिसके कारण मैं अभी तक इमोर्टल्स नहीं बन पाया और मैं काफी बूढ़ा होता जा रहा हूँ, शायद मैं कभी भी मर सकता हूँ। अगर तुम भी एक इमोर्टल बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। इसके बाद हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जिसका नाम जुओ झाओ सिटी होता है, जहाँ पे एक लड़की बता रही होती है कि मैंने 10 सालों तक काफी कड़ी ट्रेनिंग की और आज वह दिन आ गया है जब मैं इमोर्टल गेट को प्राप्त करूंगी। और यह एक राजकुमारी होती है जिनके स्वागत के लिए यहाँ पे मेला लगा होता है, क्योंकि आज वह इमोर्टलिटी गेट को प्राप्त करने वाली है, इसीलिए यहाँ पे इस दिन को त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। और फिर हमें रॉयल कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि अपने सर्वेंट को बोल रहा होता है कि अपना प्लान रेडी तो है ना, जिस पर उसका सर्वेंट जवाब देता है कि जी हाँ, अपना प्लान रेडी है और मैं भी इसे स्टार्ट करने वाला हूँ। फिर हमें नीचे की तरफ हमारी मेन कैरेक्टर जियो चेन को दिखाया जाता है जो कि इन सड़कों पे चल रहा होता है और इसी को मारने के लिए वे सारे नाइट्स प्लान बना रहे होते हैं, क्योंकि उन सभी को लग रहा होता है कि यह लड़का गॉडेस के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर सकता है उनके इमोर्टलिटी गेट प्राप्त करने के बीच में। और सभी नाइट्स उसको खोजने लगते हैं, पर जियो चैन वहां से निकल जाता है। और तभी अगले सीन में हमें जियो चैन को दिखाया जाता है जो कि एक सुनसान इलाके में चल रहा होता है, जहाँ पे चारों तरफ से रॉयल गार्ड इसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद जियो चैन को मालूम चल जाता है कि वह सभी उसका पीछा कर रहे हैं। तभी मौका देखकर सभी नाइट्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, पर जियो चैन उन सभी के अटैक को काफी आसानी से डॉज कर देता है, जिसके कारण आसपास काफी फायर लग जाता है। इसके बाद वे सारे गार्ड्स उसके सामने आ जाते हैं और उसे बोलने लगते हैं कि तुमने एक अपराध किया है, तुमने एक रॉयल फैमिली के एक डॉटर को मारने की कोशिश की है, जिससे कि तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। और सभी उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, पर जियो चैन ने काफी मोटी लकड़ी को उठाकर उन सभी को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है और उन सभी के आगे बढ़ते हुए बचे हुए नाइट्स को भी मार डालता है। और तभी वहाँ पे रॉयल कल्टीवेटर उसको मारने के लिए अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसके तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद दोनों में काफी तगड़ी फाइट होने लगती है, जिसमें दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं और काफी हमले कर रहे होते हैं, पर उसके मुकाबले जियो चैन काफी फास्ट होता है, इसीलिए वह अपने स्वॉर्ड को उसके गर्दन पे पॉइंट कर देता है। तो रॉयल कल्टीवेटर बोलता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, क्योंकि मेरे मरने के बाद प्रिंसेस तुम्हें ऐसे भी नहीं छोड़ने वाली। पर जियो चैन उसकी बात नहीं सुनता और उसका गला काट देता है और उसको मारने के बाद आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके रास्ते में प्रिंसेस की सर्वेंट आकर उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसको अपने रिबन में पकड़ लेती है, क्योंकि यह लड़की काफी पावरफुल होती है। तभी वहाँ पे एक खूबसूरत लेडी आ जाती है जो कि प्रिंसेस लीनर होती है और यह दिखने में काफी सुंदर होती है, जिसको यहाँ आता हुआ देखकर जियो चैन बोलने लगता है कि आखिरकार तुम सब मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? तुम सब जिस गलती के कारण मुझे खोज रहे हैं वह गलती मैंने की ही नहीं है। तभी वे सारी लेडी सर्वेंट अपने पावर को बढ़ाने लगती हैं, जो कि जियो चैन को काफी दर्द दे रहा होता है। पर जियो चैन अपने मार्शल आर्ट का पावर को यूज करते हुए और सोचने लगता है कि इन सब का रिबन पावर काफी ज्यादा ही खतरनाक है, इसीलिए वह भी अपने हाई लेवल के पावर का यूज करने लगता है, जिसे देखने के बाद प्रिंसेस लीनर सोचने लगती है कि यह तो एक मार्शल आर्टिस्ट है। तभी जियो चैन उन सब के अटैक से बाहर आते हुए प्रिंसेस लीनर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे प्रिंसेस लीनर काफी आसानी से डॉज कर लेती है। पर जियो चैन तभी अपने स्पिरिचुअल रिंग्स का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको प्रिंसेस लीनर डॉज करते हुए अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसको रोकने के लिए जियो चैन अपने हेवनली डायग्राम शील्ड को एक्टिवेट कर देता है और उसे रोकने लगता है। यहाँ पे दोनों का पावर काफी अच्छी तरीके से क्लैश कर रहा होता है। तभी जियो चैन मौका देखकर वहां से भागने लगता है, जिस पर प्रिंसेस लीनर बोलती है कि कोई भी मेरा पीछा नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसे अकेले ही मारूंगा, और पीछा करने के लिए आगे बढ़ जाती है। पीछा करते हुए वह उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर रही होती है, पर जियो चैन उसके अटैक को काफी तेजी से डॉज करते हुए वहां से भाग रहा होता है। तभी रास्ते में ही प्रिंसेस लीनर अपने रेनबो स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको जियो चैन काफी मुश्किल से डॉज करता है और फिर दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं।
इसी दौरान जियो चैन उसे दूर हटाने की कोशिश करने लगता है और सोचता है कि अगर मैं इसे ऐसे ही लड़ता रहा तो मैं कभी भाग नहीं पाऊंगा, और वो अपने फुल पावर का यूज करते हुए अपने स्पिरिचुअल रिंग्स का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको प्रिंसेस लिनर आसानी से डॉज कर देती है और काउंटर के रूप में उसके ऊपर काफी पावरफुल अटैक करती है, जिससे बचना काफी मुश्किल होता है। पर तभी वहाँ का समय रुक जाता है और वहाँ पे गॉडेस नॉलेन आ जाती है, जो कि निर्वाणा रियलम की एक कल्टीवेटर होती है। वहाँ पे आते हुए वह दोनों को देखती है और प्रिंसेस के अटैक को दूर करते हुए वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है, जिसके कारण प्रिंसेस लिनर का अटैक मिस हो जाता है और तभी जियो चैन इस मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद हमें अगले सीन में हैंगिंग टेम्पल को दिखाया जाता है, जहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार गॉडेस नॉलेन अभी तक क्यों नहीं आई। उनका तो इमॉर्टलिटी गेट प्राप्त करने का प्रोसेस शुरू होने वाला था। यहाँ पे काफी देर हो गई होती है, जिसके कारण गेट खुलने ही वाला होता है। तभी हमें पहाड़ों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गॉडेस नॉलेन आ जाती है और तभी आसमान में एक हेवनली सील ओपन होने लगता है, जिसको देखते हुए गॉडेस नॉलेन अपने स्वॉर्ड से उस फॉर्मेशन को तोड़ देती है, जिसके बाद वह सील एक हेवनली गेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हेवनली गेट के दोनों तरफ एक एक गार्ड खड़े होते हैं और हेवनली गेट जाने के लिए सीढ़ी बन जाती है, जिसे देखकर गॉडेस लैन्यू उसके ऊपर जाने लगती है। फिर हमें बताया जाता है कि हेवनली गेट पर चलते समय किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर इमॉर्टल के गेट पर चलते हुए कोई भी व्यक्ति उसे परेशान करने की कोशिश करेगा तो यह सीढ़ी टूट सकता है और वह नीचे भी गिर जाएगी। तभी वहाँ पे जियो चैन प्रिंसेस लिनर से बचते हुए आ जाता है और फिर दोनों फाइट करने लगते हैं। फाइट के दौरान एक दूसरे को काफी हमले कर रहे होते हैं, जिनके कारण गॉडेस लैन्यू का ध्यान भटकने लगता है दोनों को देखने के लिए। यह देखकर उन हेवनली गार्ड्स को गुस्सा आ जाता है और वह उस गेट को तोड़ने लगता है, जिसके कारण गॉडेस नॉलेन वहां से गिरने लगती है और फिर हमें दोनों का फाइट दिखाया जाता है, जिसके बाद वे दोनों भी गिरने लगते हैं, क्योंकि गॉडेस नॉलेन ने हेवनली गेट के नियम को तोड़ते हुए अपने फायर फिनिक्स के ऊपर बैठकर हेवनली गेट को प्राप्त करने की कोशिश करने लगती है, जिसको रोकने के लिए वे गार्ड्स उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। पर गॉडेस नॉलेन अपने पावर का यूज करते हुए दोनों गार्ड्स को खत्म कर देता है और आगे बढ़ने लगती है। तभी गॉडेस का ध्यान जियो चैन के ऊपर जाता है, जो कि प्रिंसेस के हाथों मरने ही वाला होता है, मगर गॉडेस ने उन दोनों को भी अपने साथ इमॉर्टल वर्ल्ड में ले आई होती है। इसके बाद हमें इमॉर्टल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जियो चैन बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। तभी वहां पे आसमान में एक लोटस से एक हेवनली हॉर्स निकलता है, जो कि उसके तरफ बढ़ने लगता है और उसे देखकर फादर फादर बोलने लगता है और तभी वह वहां से गायब हो जाता है और जियो चैन भी जाग जाता है और अपने लॉकेट को हाथ में रखते हुए सोचने लगता है कि मैं किस जगह पे आ गया हूँ। फिर हमें एक काफी सुंदर सी जगह दिखाई जाती है, जहाँ पे जियो चैन अचानक से आ जाता है और इस जगह का नाम इविल ड्रैगन बीच होता है। तभी उस समुंदर से एक इविल ड्रैगन निकलने लगता है, जिसे देखकर जियो चैन हैरान होने लगता है और वह इविल ड्रैगन काफी पावरफुल होता है, जिसके कारण इसके दहाड़ने से काफी पत्थर टूटने लगते हैं और जियो चैन काफी सर दुखने लगता है, जिसके कारण वह नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के समय वह सीधे जाकर उस ड्रैगन के नेस्ट में गिरता है और सोचने लगता है कि आखिरकार मैं कैसे इसी मॉर्टल की दुनिया में आ गया, और इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे ड्रैगन का नेस्ट दिखाई देता है, जिसके 3 अंडे होते हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में जियो चैन को दिखाया जाता है, जो कि उस नेस्ट से एक अंडे को ले आया होता है और आगे चलते हुए उसे एक पेड़ की टहनी पे किसी का मास्क नजर आता है, जो कि प्रिंसेस लिनर का होता है। वह सोचने लगता है कि आखिरकार यह लड़की मुझे मार के ही छोड़ेगी और वह आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके पीछे एक पेड़ पे हमें 2 बंदों को दिखाया जाता है, जो कि उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं, जिसमें वह लड़की बोलने लगती है यह अंडा तो 8 मुंह वाले ड्रैगन का है, जिससे वह काफी हैरान होती है। यह लड़का भी उसे देखकर काफी हैरान होता है और इस लड़का का नाम वोंग जी फेंग होता है। वह बोलने लगता है कि हमें इसे यह अंडा छीनना होगा, पर हमें मालूम नहीं है कि यह लड़का कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके पास एक ड्रैगन का अंडा है, इसीलिए हमें काफी सावधानी से इसके ऊपर नजर रखना चाहिए और हमें सोच समझ के इससे वह अंडा छीन लेना चाहिए। इसके बाद हमें काफी बारिश के मौसम में जियो चैन को दिखाया जाता है, जो कि चलते हुए एक केव के पास आ गया होता है और वह उसके अंदर एंटर कर जाता है। अंदर जाकर वह सोचने लगता है कि यह जगह काफी शांत है और छिपने के लिए काफी अच्छा है, इसीलिए वह एक तरफ जाके छुप जाता है। तभी वहाँ पे वे लड़की और लड़का आने लगते हैं, जिसे देखने के बाद जियो चैन एग्स को छुपा देता है और वहाँ पे वो लड़की बोलती है कि यह जगह बारिश से बचने के लिए काफी अच्छा है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उसे जियो चैन दिखाई देता है, जिसे देखकर यह बोलने लगते हैं कि यह तो पहले ही यहाँ पे आ गया है,
यह देखकर वह बंदा उसको अपना इंट्रोडक्शन शेयर करता है और वह बताता है कि मैं एंडाइंग सेक्ट का वांग जी फैन हूँ और मैं यहाँ से बारिश से बचने के लिए आ गया हूँ, इसके लिए मुझे माफ कर दे। वह लड़की भी अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि मेरा नाम है ली, जिस पर जियो चैन भी अपना नाम बताता है कि मैं हूँ जियो चैन और मैं मॉर्टल वर्ल्ड से आया हूँ। जिस पर दोनों सोचने लगते हैं कि क्या यह एक मॉर्टल वर्ल्ड से आया हुआ इंसान है। इसी के साथ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ तीनों बोनफायर जलाकर बैठे हुए होते हैं। तो जी फैन जियो चैन से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम तो मॉर्टल वर्ल्ड से आए हो ना, पर जियो चैन उसको नजरअंदाज करते हुए सवाल पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे कल्टीवेशन लेवल किस प्रकार का है। यह सुनकर जी फैन उसे बताने लगता है कि यहाँ पे कई सारे सेक्ट हैं जो कि अलग अलग प्रकार के कल्टीवेशन मेथड का यूज करते हैं और उनके कल्टीवेशन पावर को 5 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला मॉर्टल शेयरिंग है जिसमें कल्टीवेटर अलग अलग प्रकार के एलिमेंट को यूज कर सकता है, और दूसरा इनसाइट ट्रेजरी जिसमें कल्टीवेशन अपने अंदर के स्पिरिचुअल ट्रेजर को अनलॉक कर सकता है जिसके कारण वह कई प्रकार के पावर का यूज कर सकता है। तीसरा स्काई वॉकिंग रियलम, चौथा निर्वाणा रियलम और फिफ्थ इमोर्टल रियलम। पर मुझे इन सब के बारे में मालूम नहीं है, जो मुझे मालूम था मैंने तुम्हें बता दिया। और एक बात और, हर रियलम में 9 स्टेज होते हैं जिसको कंप्लीट करने के बाद ही तुम अगले लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाओगे। यहाँ मिस लिनर जियो चैन से पूछती हैं कि तुम तो पहले से ही निर्वाणा रियलम पे हो तभी तो यहाँ पे आ सके, और वैसे भी पावरफुल लोग मुझे काफी पसंद है। और इसी बहाने वह उसके पावर की पता लगाने लगती है। जियो चैन को पता चल जाता है कि यह लड़की उसके पावर का पता लगाना चाहती है, इसीलिए वह इसे चिपक रही है। इसीलिए वह उसे अपने से दूर करते हुए बोलता है कि आग खत्म हो गई है और मैं जाकर लकड़ी ले आता हूँ, और वहाँ से बहाना मारकर साइड में चला जाता है और लकड़ी उठाते हुए सवाल करने लगता है कि आप सभी को तो मालूम ही हुआ कि यह जगह कितना खतरनाक है। जिस पर मिस ली जवाब देती है कि यह जगह जूनियर डिसाइपल के ट्रेनिंग करने के लिए है। यहाँ पे कई सारे सेक्ट अपने स्टूडेंट को ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पे भेजते हैं। तुम इसे एक ट्रेनिंग ग्राउंड समझ सकते हो, और साथ ही यहाँ पे कई सारे लोग ट्रेजर की तलाश में आते हैं। और यह बोलते हुए वो अपने दोस्त के पास जाने लगती है और उसे बता देती है कि यह असल में मॉर्टल श्रेडिंग रियलम पर ही है, यानी कि यह काफी कमजोर है। यह जानने के बाद जीफेन अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलता है कि तुम भी तैयार रहना, और वह धीरे धीरे जियो चैन की तरफ बढ़ने लगता है। और साथ ही मिस ली जियो चैन को अपने बातों में उलझाते हुए उसे बिजी कर रही थी और बताती है कि यहाँ पे तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए कई सारे मॉन्स्टर हैं जिनका तुम शिकार कर सकते हो, और साथ ही कई सारे ट्रेजर भी, और शायद तुम्हें यहाँ एक ड्रैगन का एग भी मिल सकता है। यह सुनकर जियो चैन को पता चल जाता है कि यह दोनों उसका पीछा उस अंडे के लिए कर रहे हैं, और सोचता है कि मैं काफी इंजर्ड हूँ, इसीलिए इन दोनों से फाइट नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे कुछ न कुछ प्लान बनाकर इन सब से बचना होगा। तभी जियो चैन उसी एग को बाहर निकालते हुए बोलता है कि कहीं आप इस अंडे की तलाश में तो नहीं है, जिसे देखकर मिस ली तो काफी खुश होने लगती है। जिस पर जियो चैन बताता है कि ऐसा 3 अंडा और भी है जिसको मैंने वहां देखा था, अगर आपको भी यह अंडा चाहिए तो आपको मैं वहां पे ले जा सकता हूं। और इन दोनों से निपटने के लिए मन में ही उसने प्लान बना लिया होता है। फिर वह सभी को उसी गुफा की तरफ ले जाने लगता है, और काफी दूर चलने के बाद उस नेस्ट तक पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद जीफेन काफी ज्यादा ही खुश होता है और बोलने लगता है कि इस लड़के ने हमारी इतनी मदद की है, हमें इसको कुछ न कुछ इनाम तो जरूर देना चाहिए। जिस पर जियो चैन बोलता है कि अरे कोई नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तभी मिस ली उसका इनाम देने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगती है, जो कि काफी खतरनाक तरीके से बढ़ रही होती है, और अपने हाथों से स्नेक को बाहर निकालते हुए फिर तेजी से उसके पीछे जाकर अपने स्वॉर्ड को उसके ऊपर पॉइंट कर देती है। जिस पर जियो चैन बोलता है कि मैंने तो आपकी मदद की ना, तो फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हो। जिस पर मिस ली बताती है कि यह अंडा काफी रेयर है, अगर तुमने इसके बारे में किसी को बता दिया तो वह सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, इसीलिए हम किसी भी प्रकार के सबूत को नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें मारना पड़ेगा, और यह एविडेंस भी मिट जाएगा कि यह अंडा मेरे पास है, इसीलिए हमें तुम्हें मजबूरन मारना होगा। तभी गुफा से आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर जियो चैन मन में सोचने लगता है कि मुझे इसके बारे में पहले से मालूम था कि ड्रैगन 3 सेकेंड तक काफी तेजी से दहाड़ता है, और इसी बीच मुझे इन दोनों को मारना होगा, नहीं तो मैं ही मारा जाऊंगा। तभी वहाँ पे ड्रैगन दहाड़ने लगता है, जिसके प्रेशर से वो दोनों की हालत खराब होने लगती है। तभी जियो चैन मिस ली के स्वॉर्ड को छीनकर उसी को मार डालता है, और उसका स्वॉर्ड लेकर जीफेन की तरफ बढ़ने लगता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर उसका सिर्फ हाथ ही कट पाता है। ड्रैगन का दहाड़ना बंद हो जाता है और फिर दोनों फाइट करने लगते हैं। जीफेन पहले से ही काफी घायल हो चुका था, जिसके कारण वह जियो चैन से जीत नहीं सकता था। जिस पर वह सोचने लगता है कि कमीने, तुमने मेरे जूनियर को मार डाला, तुझे मैं आज छोड़ूंगा नहीं, तुझे आज मैं अपने साथ लेकर मरूंगा। इसी के साथ वह अपने डेमोनिक आर्ट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिससे उसका फेस जल जाता है और वह काफी खतरनाक लगने लगता है। यहाँ पे उसकी पावर भी बढ़ जाती है और वह बोलने लगता है कि
कमीने, तूने मेरे जूनियर को मारकर अच्छा नहीं किया, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वह अपने ब्लड का यूज करके ब्लड सील को एक्टिवेट करने लगता है, जिसे देखकर जियो चैन भी थोड़ी देर के लिए डरने लगता है क्योंकि यह टेक्निक काफी पावरफुल होता है और इसे बचना नामुमकिन होता है। इसीलिए वह उसे लड़ने का डिसाइड कर लेता है और तैयार होने लगता है। इसी के साथ वह अपने सीक्रेट गोल्डन इंस्क्रिप्शन से ही लड़ने की कोशिश करता है, पर गिफेन अपने पावर को काफी ज्यादा बढ़ा रहा होता है, जिसके कारण जियो चैन पर काफी प्रेशर पड़ने लगता है। पर जियो चैन हारता नहीं और वह अपने गोल्डन इंस्क्रिप्शन के काफी पावर को यूज करते हुए उसके सील को काफी आसानी से तोड़ देता है, जिससे वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके इफेक्ट से वह लड़का मारा जाता है। यहाँ पे जियो चैन भी काफी ज्यादा घायल होता है, इसीलिए वह जीफेन के स्वॉर्ड को लेकर उस ड्रैगन के गुफा से बाहर आ जाता है और जंगलों में जाकर आराम करने लगता है। तभी उसके स्वॉर्ड पर किसी लड़की का रिफ्लेक्शन नजर आता है और वह जैसे ही पीछे देखता है वहाँ पे उसे प्रिंसेस लिनर दिखाई देती है। जियो चैन जैसे ही पीछे पलटकर देखता है तभी प्रिंसेस लिनर बोलती है कि वाह क्या बात है, तुम तो मुझे पहले ही मिल गए। जिस पर जियो चैन बोलता है कि प्रिंसेस लिनर, हमारे बीच जो दुश्मनी था उसे तुम भूल जाओ और नई दोस्ती की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि हम दोनों इस जगह पे नए हैं और यहाँ पे फंस गए हैं और हम दोनों को यहाँ पर जिंदा रहने के लिए दोनों को एक साथ ही काम करना होगा। जिस पर मिस लिनर बोलती है कि मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इस जगह पे तुम्हारी ही वजह से फंसी हूँ और दोस्ती का तो तुम भूल ही जाओ, और उसके ऊपर अटैक कर देती है। जियो चैन काफी घायल होता है, जिसके कारण वो फाइट बैक नहीं कर सकता था और उसके अटैक को डॉज करने के लिए पास में पड़े हुए पत्थर को उसके ऊपर फेंक देता है, पर लिनर उस पत्थर को काट डालती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए जियो चैन वहां से भाग जाता है और एक सुनसान जगह पे पहुंच जाता है जिसका नाम लैंड ऑफ डेडली साइलेंस होता है। तभी उसके पीछे से मिस लिन आ जाती है और उसके ऊपर अटैक करने लगती है। जियो चैन काफी घायल होने के कारण उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और पीछे जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। जियो चैन बोलता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, यहाँ तो मुझे बख्श दीजिए। जिस पर मिस लिनर बोलती है कि मैं इस घटिया वर्ल्ड में तुम्हारी वजह से फंसी हूँ, जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देती मुझे चैन नहीं मिलेगा। तभी अचानक से जियो चैन के पीछे एक एशियंट बीस्ट राइनोसोरस रेक्स आ जाता है, जिसे देखकर प्रिंसेस लिनर काफी ज्यादा घबराकर पीछे खिसकने लगती है और वहां से गायब हो जाती है। यह सब देखकर जियो चैन समझ नहीं पाता कि आखिरकार यह यहाँ से क्यों चली गई। तभी उसे पीछे राइनोसोरस रेक्स दिखता है, जिसे देखकर वह सोचने लगता है कि क्या यह राइनोसोरस रेक्स है। यह कहने की देरी ही होती है तभी वह काफी ज्यादा जोर से दहाड़ने लगता है, जिसके प्रेशर से जियो चैन जाकर दूसरी तरफ गिरता है और इसी के साथ दोनों पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं, जिसमें जियो चैन काफी आगे भाग रहा होता है। उसके पीछा राइनोसोरस कर रहा होता है और वो उसका पीछा छोड़ नहीं रहा होता है। यह देखकर मिस लिनर भी खुश होने लगती है और बोलती है कि ऐसा लड़का के साथ यही होना चाहिए। दूसरी तरफ भागते हुए जियो चैन पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है। यहाँ पर वह ड्रैगन उसे देख नहीं पाता है। तभी एक तरफ से दिखाया जाता है कि वही हेवनली हॉर्स वहाँ पे घूम रहा होता है और जैसे ही जियो चैन उसे नजर आता है वह उसके पास जाकर उसे कुछ दे देता है, जिसके कारण कुछ हलचल होने लगती है और वहीं पे वह डायनासोर आ जाता है और साथ ही जियो चैन को भी देख लेता है और जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और यह सब नजारा वो हेवनली हॉर्स देख लेता है और उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि वह उसे अपना दोस्त मानता था। इसीलिए वह जियो चैन को बचाने के लिए राइनोसोरस रेक्स को काफी परेशान करने लगता है और उसे वहां से दूसरी तरफ ले जाता है, जिसे देखकर जियो चैन के जान में जान आती है और वह उस हॉर्स का शुक्रिया अदा करता है और सोचने लगता है कि आखिरकार इस हेवनली हॉर्स ने मेरी मदद क्यों की। यह बोलते हुए वह वहां से जल्दी से निकल जाता है और उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे वह पहले आया हुआ था। वह काफी इंजर्ड होने के कारण वहाँ पे गिर जाता है और वह बेहोश होने लगता है और अपनी लवर मिस सुई के बारे में सोच रहा होता है और अपने पास्ट मेमोरी में जाने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि यह दोनों जूलोंग सिटी में रहा करते थे, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड मिस सुई थी उसके साथ रहा करता था। जहाँ पर मिस सुई एक दिन उसके लिए एक ब्रेसलेट लाती है, जिसे देखकर जियो चैन बोलने लगता है कि यह ब्रेसलेट तो काफी सस्ता लग रहा है, तुमने यह कहाँ से लाया है। जिस पर मिस सुई बोलती है कि बुद्धू यह काफी रेयर है और काफी महंगा भी, इसको मैंने काफी मेहनत कर खरीदा है, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं तो मुझे दे दो। यह सुनकर जियो चैन उसे बोलने लगता है कि अब यह मेरा हो गया, इसीलिए मैं तुम्हें तो नहीं दूंगा और यह काफी फनी होता है। तो मिस सुई उससे वह छीनने लगती है और इसी के साथ दोनों का रिश्ता ऐसे ही चल रहा होता है। और एक दिन मिस सुई उसे पूछती है कि तुम तो इमोर्टल बनना चाहते थे। तो जियो चैन बोलता है कि इमोर्टल बन के ही क्या करूंगा जब मेरा प्यार मेरे साथ ही नहीं रहेगा और कभी ना कभी खत्म होने वाली जिंदगी का आखिरकार मैं क्या करूंगा। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है। वह ब्लड उस एग के ऊपर जाके गिरने लगता है, जिसके कारण वह ड्रैगन एग की पावर एक्टिवेट होने लगती है,
है जो कि एक्टिवेट होने के साथ जियो चैन की बॉडी में एंटर करने लगता है, जिसके कारण जियो चैन का बॉडी हवा में फ्लोट करने लगता है और उसके बॉडी पर मिस्टीरियस मार्क्स बनने लगता है और काफी सारा स्पिरिचुअल पावर उसके बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, जिससे कि उसका मिस्टीरियस टेक्निक अवेकिंग होने लगता है और वह बोलने लगता है कि जब मैं 11 साल का था तब मेरे सील के अंदर में एक हेवेनली लेवल का प्रोफाउंड मेथड एंटर हो गया, जिसको मैंने कभी अपने फुल स्ट्रेंथ पे यूज नहीं कर पाया क्योंकि मोर्टल वर्ल्ड में उतना ज्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं होता है जिससे कि मैं इसका यूज कर पाऊं, मगर मैंने इस ड्रैगन एग के पावर से अपने पावर को अवेक कर लिया है और वह उस बढ़े हुए पावर को महसूस करने लगता है और उसे यहाँ पे फायर को कंट्रोल करने की टेक्निक भी मिल जाती है और साथ ही कई सारे टेक्निक्स। इसके बाद हमें समुंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक जाइंट शिप आ रहा होता है इसी आइलैंड की तरफ, जो कि गू फैमिली का होता है, जिसमें उस फैमिली का यंग मास्टर अपने फ्रेंड के साथ बैठा होता है। सभी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं उसी आइलैंड की तरफ जो कि उसी ड्रैगन के एग को चुराने आए होते हैं और साथ ही कई सारे ट्रेजर, साथ ही हंटिंग के लिए भी। फिर हमें जियो चैन का सीन दिखाया जाता है जो कि दूर से आ रहे सीप को आते हुए देख लेता है और सोचने लगता है कि सीप की मदद से मैं यहाँ से शायद निकल पाऊंगा और दूसरी जगह पे जा पाऊंगा, इसीलिए वह उन्हें चिल्लाकर बुलाने लगता है। तभी वहाँ का मौसम खराब होने लगता है क्योंकि वह इविल ड्रैगन आ चुका था जो कि अपने आइलैंड पे किसी अनजान आदमी को आने से रोकना चाहता था, क्योंकि उस ड्रैगन ने हाल ही में अपने बच्चों को जन्म दिया है यानी कि अंडों को, और वह किसी को भी यहाँ पे आने नहीं देना चाहता था। इसीलिए वह उस समुंदर से बाहर निकलने लगता है जिसके कारण वहाँ पे काफी हलचल मचने लगता है और तभी उसका शिप भी अचानक से हिलने लगता है और आसपास का माउंटेन भी हिलने लगता है और मौसम काफी तेजी से खराब होने लगता है और पानी में काफी ज्यादा हलचल मच रहा होता है, जिसकी वजह से वह देखने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। मगर तभी उनके पीछे से ड्रैगन का ऊपरी हिस्सा दिखाई देने लगता है जिसे देखकर सभी लोग डरने लगते हैं, मगर सभी यह देखकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि ड्रैगन पानी से निकलने ही वाला होता है और सभी लोग डरते हुए इधर उधर भागने लगते हैं और साथ ही ड्रैगन अपने टेल का यूज करते हुए उस शिप पर अटैक कर देता है, जिसके कारण शिप टूट जाता है, जिससे शिप पर के काफी सारे लोग घायल हो जाते हैं और कुछ लोग मारे भी जाते हैं। शिप में पूरी तरीके से आग लग जाती है, सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और हेल्प के लिए चिल्ला रहे होते हैं। तभी यंग मास्टर की गर्लफ्रेंड जैसे ही नीचे गिरने वाली होती है तो यंग मास्टर उसे बचाने की कोशिश करता है और उसका हाथ भी पकड़ लेता है, मगर शिप के टूट जाने के कारण शिप काफी ज्यादा हिलने लगता है। आखिरकार उस लड़की को कौन बचाएगा? नीचे से ड्रैगन उसको खाने के लिए इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही उस लड़की को खाने ही वाला होता है तभी यंग मास्टर का डिसाइपल उसे बचा लेता है और दूर से जियो चैन इन सभी नजारे को देख रहा होता है और वह सोचने लगता है कि ड्रैगन आखिरकार इन सब पे हमला क्यों कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि यह सब बच नहीं पाएंगे। वैसे भी मैं काफी फाइट करने के कारण काफी ज्यादा थक चुका हूँ, इसीलिए लगता नहीं कि मैं इन सब को मदद कर पाऊंगा और वह इन सभी को छोड़कर अपने पावर को रिकवर करने के लिए दूसरी तरफ चला जाता है। फिर हमें जियो चैन को दिखाया जाता है जो कि किसी बीस्ट को मारकर उसका मीट पका रहा होता है, जिसका सुगंध काफी फैल रहा होता है और बोलता है कि इस आइलैंड के चारों तरफ काफी सारे मॉन्स्टर भरे पड़े हैं जो कि इस आइलैंड का सुरक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मौजूद ड्रैगन हमें बाहर निकलने देंगे और ना ही किसी को आने देते हैं। आखिरकार मैं निकलूं तो निकलूं कैसे? अगर मैं यहीं पे फंसा रहा तो शायद कभी ना कभी मारा जाऊंगा। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा यहाँ से बाहर निकलने का। यहाँ पे उसके मीट पक जाने के कारण उसका स्मेल काफी दूर तक फैलने लगता है, पूरे जंगल में फैल जाता है, जिसके कारण वहाँ पे एक जाइंट बिस्ट उसके सामने आ जाता है जो कि दिखने में काफी बड़ा लग रहा होता है और यह 4 हाथों वाला गोरिल्ला डीमन होता है जो कि मीट के स्मेल से यहाँ पे आ पहुंचा था और उसे यह रोस्टेड मीट काफी ज्यादा ही पसंद आने लगता है। यह देखकर जियो चैन तो काफी डरने लगता है और बोलता है कि यह तो काफी बड़ा है। फिर गोरिल्ला उस मीट को स्मेल करते हुए उसे काफी एंजॉय करने लगता है। यह देखकर जियो चैन को समझ आ चुका था कि यह इस मीट को खाने के लिए आया है और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर ऐसा है तो मैं इसे मीट दे देता हूँ। यह देखकर वह मन में ही डरने लगता है, जिसके कारण वह उस मीट को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है, जिसको वह गोरिल्ला पकड़ लेता है और उस मीट को खाने लगता है। तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए जियो चैन वहाँ से भागने की कोशिश करता है। यह देखकर गोरिल्ला उस मीट को जल्दी से खाकर खत्म करके उसके हड्डी को उसके सामने फेंक देता है, जिसके कारण उसका रास्ता जाम हो जाता है और तभी गोरिल्ला उसके सामने आ जाता है। यह देखकर जियो चैन डरने लगता है और बोलता है कि आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो? तभी गोरिल्ला उसे पकड़ के वहीं पे ले जाता है। इसके बाद हमें दूसरी तरफ उस गोरिल्ला को दिखाया जाता है जो कि जियो चैन को पकड़कर इस माउंटेन के टॉप पे ले जा रहा होता है, जहाँ पहुंचने के बाद वहां से नीचे का नजारा काफी सुंदर दिखाई दे रहा होता है।
है। मगर यहाँ जियो चैन के जान के लाले पड़े होते हैं तो वह इस नजारा का क्या फायदा उठाएगा। यह देखकर जियो चैन सोचने लगता है कि इसने मुझे आखिरकार यहाँ पे क्यों ला दिया, आखिरकार यह मुझसे करना क्या चाहता है। लगता है कि यह मुझे खाना चाहता है और मुझे यहाँ पे जमा करेगा। और वह यह देखकर काफी ज्यादा घबराने लगता है और मन में ही सोचने लगता है कि अरे मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। और वह वहां से भागने लगता है। तभी गोरिल्ला उसके पीछे कुछ फेंक कर मारता है और उसका रास्ता रोक देता है। यह देखकर वह काफी डरने लगता है। तभी गोरिल्ला उसे कुछ इशारा करने लगता है। तभी जियो चैन जैसे ही पीछे ताकने लगता है तो वहाँ पे उसे एक काफी बड़ा बीस्ट दिखाई देता है जो कि हाल ही में मारा गया था। यह सब देखकर जियो चैन बोलने लगता है कि क्या तुम मेरी मदद से इस मीट को पकाना चाहते हो। तो गोरिल्ला भी हाँ में जवाब देता है। इसके बाद हमें अगला सीन नाइट का दिखाया जाता है जहाँ की वह मीट को पका रहे होते हैं। मगर गोरिल्ला में सब्र नाम का कोई चीज नहीं होता है और वह इस मीट को जल्दी से जल्दी खाना चाहता था, जिसके कारण वह काफी एक्साइटेड होता है। इसीलिए वह आग में काफी जोर से फूंक मारता है, जिसके कारण काफी सारा डस्ट वगैरह जियो चैन के फेस पे जाके चिपक जाता है। जियो चैन बोलने लगता है कि अरे बुड़बक, ऐसा करोगे तो आखिरकार मैं खाना कैसे पकाऊंगा। अगर यह खाना जल गया तो तुम्हें खाने में अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए थोड़ा इंतजार करो, क्योंकि सब्र का फल हमेशा अच्छा होता है। अगर तुम ऐसा करोगे तो शायद मैं भी मारा जा सकता हूँ। इसके बाद थोड़ी देर में मीट पक जाता है, जिसे गोरिल्ला काफी मजे से खा रहा होता है। जियो चैन बोलने लगता है कि यह जगह तो काफी अच्छा है और यहाँ पे काफी सारे रिसोर्स हैं, जिनके कारण मैं चाहूँ तो यहाँ जिंदगी भर रह पाऊंगा और यहाँ तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। और ऊपर से यहाँ की स्पिरिचुअल पावर भी काफी ज्यादा है। मुझे लगता है कि इस जगह पे मुझे बैठकर काफी सारे स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा कर लेना चाहिए, ताकि मैं आगे समय में अपने पावर को ज्यादा मैक्सिमम लेवल पे बढ़ा सकूं। और मैं अभी घायल भी हूँ, जिसके कारण मुझे अपने पावर को रिकवर करना है और हो सकता है कि मैं अपने बढ़े हुए पावर का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर भी निकल पाऊं। और तभी वह एक जगह पे जाके कल्टीवेशन करने लगता है और ट्रेनिंग भी करता है। तभी उसके पीछे से वही गोरिल्ला आ जाता है, उसे इशारों में बताने लगता है कि देख पड़ो मैं इसको कैसे एब्जॉर्ब करता हूँ। और वह अपना मुंह खोलता है और वहाँ पे मौजूद काफी सारे स्पिरिचुअल पावर को एक साथ ही एंटर करने लगता है। यह देखकर जियो चैन भी काफी ज्यादा शौक होता है, क्योंकि यह काफी आसानी से उस पावर को गैदर कर रहा होता है। जियो चैन समझ नहीं पाता है कि आखिरकार यह मुझे बताना क्या चाहता है। यहाँ पे वो गोरिल्ला काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को कल्टीवेट कर रहा होता है और अपने अंदर गैदर कर रहा होता है। और जैसे ही वो अपना कल्टीवेशन रोकता है और फिर से वह जियो चैन को इशारा करता है कि अब तुम करके दिखाओ। यह देखकर जियो चैन भी अपने आसपास के स्पिरिचुअल पावर को उसके द्वारा बताए गए हुए टेक्निक के माध्यम से गैदर करने लगता है और बोलता है कि तुम तो एक जायंट गोरिल्ला हो, जिसके कारण तुम्हें ज्यादा स्पिरिचुअल पावर की जरूरत होती होगी, मगर मैं तो एक छोटा इंसान हूँ, जिसके कारण मुझे थोड़ी ही स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ती है, जो कि मेरे पावर बढ़ाने के लिए काफी इनफ है। इसके बाद हमें अगले सीन में जियो चैन को दिखाया जाता है, जो कि पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि पता नहीं प्रिंसेस लिनर किस हालत में होगी। मैं तो उसे बाल बाल बच पाया, वो तो मुझे मारने ही वाली होती है, मगर मैं उससे बच पाया और पता नहीं वह किस खतरे में फंसी होगी। इसके बाद वह इमोर्टल गॉडेस नोलिन के बारे में सोचने लगता है कि वह भी तो हमारे साथ यहाँ पे आई थी और उनके बारे में मुझे अभी तक मालूम नहीं चला है। वह शायद कहीं पे फंस गई होगी। ऐसा लगता है कि वह भी इस ड्रैगन आइलैंड पे आ गई होगी और मुझे ये भी मालूम नहीं कि इस ड्रैगन आइलैंड पे कितने ज्यादा ड्रैगन्स रहते हैं। इसीलिए मुझे अपने कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ के किसी न किसी ड्रैगन के हाथों बलि चढ़ जाऊंगा। मुझे जल्द से जल्द अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करना होगा ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँ। और उस पगलेट प्रिंसेस को भी काफी मारूंगा, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। जहाँ मिलता हूँ वहीं पे वो मुझे मारने लगती है। इसके बाद हमें दूसरे सीन में प्रिंसेस लिनर को दिखाया जाता है, जो कि किसी जगह पे लगातार बढ़ रही होती है। दूसरी तरफ हमें जियो चैन को दिखाया जाता है, जो कि उस गोरिल्ले के साथ काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है। गोरिल्ला भी उसे काफी अच्छी टेक्निक सिखा रहा होता है। फिर प्रिंसेस लिनर को दिखाया जाता है, जो कि जंगलों में पहुंचकर एक गुफा के अंदर आ जाती है, जहाँ पे बहुत सारे चमगादड़ होते हैं, जिसे देखकर प्रिंसेस लिनर उसे दूर भागने की कोशिश करती है, मगर सभी चमगादड़ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें जियो चैन को दिखाया जाता है, जो कि उस गोरिल्ला के साथ काफी दिनों से ट्रेनिंग कर रहा होता है। ट्रेनिंग करने के कारण उसने काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया होता है और उस गोरिल्ला द्वारा बताए गए टेक्निक को भी सीख लिया होता है। दूसरी तरफ हमें प्रिंसेस लिनर को दिखाया जाता है, जो कि उन्हीं चमगादड़ से बीच से बचते हुए फील्ड में आ जाती है, जहाँ पे वही हेवनली हॉर्स यूनिकॉर्न दिखाई
देता है जिसके पास प्रिंसेस लिनर बढ़ रही होती है। और दूसरी तरफ हमें गोरिल्ला का सीन दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है। तभी जियो चैन उस मौके का फायदा उठाते हुए जंगलों के बीच भाग जाता है और फल को ढूंढने लगता है। फल के पेड़ काफी ज्यादा होते हैं और सोचने लगता है कि यह फल जहरीले भी हो सकते हैं, पर वह सब यह चिंता छोड़ते हुए एक फल को खाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे वही हेवनली हॉर्स दिखता है जो कि उसके तरफ दौड़ते हुए आ रहा था, जिसको देखने के बाद जियो चैन उसे शुक्रिया अदा करता है अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि इसने उसको राइनोसोरस रेक्स से बचाया था। और ये भी बोलता है अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। और इसके बदले वह फ्रूट उसे दे देता है, पर हॉर्स उस फ्रूट को पकड़कर वहाँ से काफी तेजी से भागने लगता है। जियो चैन पूछता है कि आखिरकार तुम अब कहाँ जा रहे हो। तभी हमें जंगल के बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसेस लिनर भी आ जाती है और उस हेवनली हॉर्स को खोज रही होती है। तभी उसके सामने जियो चैन दिखाई देता है और सोचने लगती है कि क्या यह अभी भी जिंदा है, और उसके तरफ बढ़ने लगती है और गुस्से में उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, जिससे जियो चैन खुद को बचा लेता है। मगर यह अटैक काफी खतरनाक होने के कारण पीछे के बैम्बू को काट डालता है। प्रिंसेस लिनर बोलने लगती है कि मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम ड्रैगन से भागकर बच जाओगे। तुम काफी लकी थे जो कि उस ड्रैगन बिस्ट से बच पाए और बाहर आ पाए। आज मैं तुम्हें बचने का कोई मौका नहीं दूंगा और आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और मारने के लिए तैयार हो जाती है। उसके तरफ अटैक कर देती है। जियो चैन भी कोई कमजोर बंदा तो होता नहीं है, इसीलिए वह बोलने लगता है कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगी। और वह भी अपने मिस्टीरियस गोल्डन इंस्क्रिप्शन के पावर का यूज करते हुए वहां से तेजी से भागने लगता है। साथ ही वह उसके अटैक को भी डॉज कर रहा होता है। तभी मिस लिनर उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। तभी जियो चैन अपने ऊपर सील बनाकर रोक लेता है, जिसके इफेक्ट से दोनों नीचे आकर गिरते हैं और दिखाया जाता है कि मिस लिनर एक बैम्बू के ऊपर खड़ी होती है और बोलती है कि लड़के, तुमने इतने दिनों में अपने पावर को काफी ज्यादा ही बढ़ा लिया है और तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर भी पहले से काफी बढ़ चुका है, जिसकी वजह से तुम्हारा स्ट्रेंथ मेरे बराबर हो चुका है और तुम मेरे बराबर हो गए हो। तुम्हें कमजोर समझने की मैंने काफी बड़ी गलती कर दी, जिसके कारण आगे चल के तुम मुझे काफी ज्यादा परेशानी में डाल दोगे। और वह सोचने लगती है अगर मैंने इसे आज नहीं मारा तो आगे चल के ये मेरे लिए खतरा साबित हो जाएगा। और इसके ऊपर जैसे ही अटैक करने वाली होती है, पर जियो चैन वहां से काफी तेजी से भाग जाता है। यहाँ पे जियो चैन इंजर्ड होता है, मगर वह भी काफी कॉन्फिडेंस में होता है कि वह भी प्रिंसेस लिनर का मुकाबला कर पाएगा, और काफी गुस्से में होता है और बोलने लगता है कि बहुत हुआ अब तुम्हारा, मैं तुम्हें अब छोड़ूंगा नहीं, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुमने मुझे काफी परेशान किया है। और वो अपने मिस्टीरियस गोल्डन इंस्क्रिप्शन के पावर को यूज करके एक काफी पावरफुल टेक्निक समन करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस अटैक के कारण प्रिंसेस लिनर काफी दूर जाकर गिरती है, जिसकी वजह से वह काफी इंजर्ड हो गई होती है। दूसरी तरफ हम जियो चैन को देख पाते हैं जो कि इस पावर का यूज करने के कारण उसका पावर काफी ज्यादा घट गया होता है और वो भी थोड़ा कमजोर हो गया होता है, और साथ ही बोलने लगता है कि यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसने मेरी लगभग आधी पावर को एग्जॉस्ट कर दिया। मगर प्रिंसेस लिनर भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर खड़ा हो जाती है। जियो चैन सोचने लगता है कि आखिरकार यह लड़की किस मिट्टी के बनी हुई है, इतने बड़े हमले करने के बाद भी यह जिंदा है। इधर प्रिंसेस लिनर सोचने लगती है कि इस लड़के ने यहाँ पे अपना कुछ ही समय बिताया है, मगर यह काफी पावरफुल हो गया है। इतने दिनों में इसने अपने लेवल को भी बढ़ा लिया है कि यह मुझे घायल करने की क्षमता रखता है। इससे पहले कि यह मुझे जान से मार दे, मुझे इसे मारना होगा, नहीं तो यह मेरे लिए परेशानी डाल सकता है। और वह उसे धमकी देने लगती है कि तुमने यह अटैक यूज करके मुझे काफी ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया है, इसीलिए तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। जिसका सामना करने के लिए जियो चैन भी तैयार होता है और वह गोल्डन मिस्टीरियस इंस्क्रिप्शन के काफी ज्यादा ही पावर को यूज करता है। यहाँ जियो चैन खुद को संभाल ही पाता, तभी मिस लिनर उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे जियो चैन मारा जा सकता था, मगर तभी वहाँ पे एक काफी पावरफुल पत्थर आता है जो कि उसके अटैक को डॉज कर देता है, जिसके कारण प्रिंसेस लिनर का ध्यान भटक जाता है उस पत्थर को काटने में। और तभी वह 400 गोरिल्ला भी वहाँ पे आ जाता है जो कि काफी गुस्से में होता है और प्रिंसेस लिनर के ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है, क्योंकि उस लड़की ने इसके फ्रेंड को चोट पहुंचाने की कोशिश की है और उसे मारने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसको गुस्सा में देखकर प्रिंसेस लिनर भी थोड़ी देर के लिए काफी डर जाती है। और यहाँ गोरिल्ला काफी ज्यादा गुस्से में होता है और खतरनाक लग रहा होता है। गोरिल्ला को खुद की तरफ बढ़ता हुआ देखकर प्रिंसेस लिनर काफी ज्यादा डरने लगती है, मगर वह रेडी हो जाती है उससे फाइट करने के लिए और बोलती है कि यह तो एक प्राइम लेवल का बीस्ट है। जिस पर प्रिंसेस लिनर उसे धमकी देने लगती है कि चाहे तुम्हें बचाने के लिए कोई भी बीस्ट क्यों ना आ जाए, मगर मैं तुम्हें आज छोड़ूंगी नहीं। और अचानक से प्रिंसेस लिनर जियो चैन के ऊपर अटैक करने वाली होती है, मगर वह गोरिल्ला प्रिंसेस लिनर के स्वॉर्ड को अपने हाथ से ही पकड़ लेता है और उसके एक पंच मार के पीछे धकेल देता है। मगर यहाँ प्रिंसेस लिनर को इस अटैक
अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वह अपने रेनबो स्वॉर्ड को समन करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगती है, पर गोरिल्ला अपनी पावर को बढ़ाते हुए उसको रोकने लगता है। तभी लीनर अपने जाइंट स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देती है, मगर गोरिल्ला उसके पावर को सील बनाकर रोकने लगता है और एक पंच मार के उसके अटैक को डॉज कर देती है। जियो चैन बोलने लगता है कि मेरे दोस्त तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो यह लड़की तुम्हें भी मार डालेगी। यह सुनकर गोरिल्ला वहाँ से भागता नहीं और उसको बचाने के लिए कवर करने लगता है और उसके सामने एक दीवार बन के खड़ा होता है बचाने के लिए, और यह उसकी बात नहीं मान रहा होता है। दूसरी तरफ लीनर उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, पर वह इसके सभी अटैक को डॉज कर रहा था। जियो चैन को बचाने की कोशिश भी कर रहा होता है। तभी मिस लीनर अपने जॉइंट स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। गोरिल्ला अपने पावर का इस्तेमाल कर काफी पावरफुल अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। इस अटैक के कारण गोरिल्ला काफी ज्यादा पीछे हो जाता है, जिसने इसको काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया होता है और वह काफी तेजी से भागते हुए प्रिंसेस लीनर को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर मिस लीनर उसे काफी बुरी तरीके से बचते हुए इधर उधर हटने लगती है और उसके ऊपर अटैक भी करती है, पर गोरिल्ला इधर उधर हटते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है। मगर लीनर अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, मगर गोरिल्ला का चमड़ा काफी ज्यादा ही मजबूत होता है, जिसके कारण वह अटैक डॉज किए जा रहा होता है और उसको कुछ नहीं हो पाता है। यहाँ मिस लीनर काफी तेजी से इधर उधर भाग रही होती है, मगर गोरिल्ला के पावर इम्पैक्ट के कारण वह घायल हो जाती है। घायल प्रिंसेस लीनर को देखकर वह गोरिल्ला उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी वहाँ इस मौके पे हेवनली हॉर्स आ जाता है और उस लड़की को वहाँ से बचाकर ले जाता है। यह देखकर जियो चैन सोचने लगता है कि क्या यह हॉर्स ने इस लड़की को बचा लिया, और सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक रुका तो वह लड़की फिर से आएगी और मेरे साथ इस गोरिल्ला को भी मारने की कोशिश करेगी, इसीलिए मुझे इस जगह को छोड़कर जल्दी से भागना होगा। इसके बाद हमें दूसरी तरफ गोरिल्ला को दिखाया जाता है, जो कि जियो चैन से काफी नाराज होता है और दूसरी तरफ मुंह करते हुए बैठा होता है, क्योंकि जियो चैन यहाँ से जाने वाला होता है। जिस पर जियो चैन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे काफी ज्यादा नाराज हो, मैं तुम्हारी नाराजगी समझ सकता हूँ, मगर तुम मेरी बात समझो, मैं तुम्हारे लिए काफी सारे खाने का इंतजाम कर दूंगा जो कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए जिंदा रख पाएगी। आगे से तुम्हें अपने खाने का खुद ही व्यवस्था करना होगा, और वैसे भी मुझे यहाँ से कभी न कभी तो जाना ही था। यह मेरा घर नहीं है, यह तो तुम्हारा घर है। मैं तो यहाँ बस कुछ दिनों के लिए आया था, मगर तुम्हारे साथ रहकर मुझे काफी अच्छा लगा। मगर तुम चिंता मत करो, मैं कभी कभी तुमसे मिलने जरूर आया करूंगा, जिसमें मुझे काफी समय लग सकता है, इसीलिए मुझे अपने एनर्जी को काफी ज्यादा बढ़ाना होगा और अपने पावर को बढ़ाकर इस वर्ल्ड से जल्दी से मैं निकल पाऊँ। यहाँ गोरिल्ला खड़ा हो जाता है और उसको कुछ फल खाने को ऑफर करता है, और वह काफी उदास होता है क्योंकि जियो चैन उसके साथ इतने दिनों तक रहा, जिसके कारण इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई होती है। मगर यहाँ जियो चैन उसे छोड़कर जा रहा है, इसीलिए वह काफी ज्यादा दुखी होता है। जियो चैन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे जाने से तुम्हें काफी ज्यादा दुख होगा, मगर यह मेरा घर नहीं है, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। जिससे गोरिल्ला काफी ज्यादा नाराज होता है और उस पर गुस्सा होकर उसके ऊपर दहाड़ने लगता है, जिस पर जियो चैन बोलता है कि अब बस भी करो, तुम कितना ज्यादा नाराज होगे, मुझे आज नहीं तो कल जाना ही था और वो दिन भी आ गया है। जियो चैन यह तो समझ चुका था कि यह मुझे यहाँ से नहीं जाने देने वाला था, क्योंकि यह मुझे काफी ज्यादा पसंद करता है और इसीलिए वह खुद ही जाने लगता है। और आगे बढ़ते हुए जियो चैन पीछे पलट कर देखता है तो वह गोरिल्ला काफी ज्यादा नाराज होता है। जियो चैन आगे बढ़ने लगता है, तभी गोरिल्ला उसके तरफ उदास चेहरे बनाकर देखने लगता है और कुछ इशारा करने लगता है, जिसे देखकर जियो चैन समझ जाता है कि यह मुझे खाने का इशारा कर रहा है और बोलता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं अपने खाने का व्यवस्था कर लूंगा और तुम्हारे बताए हुए सभी कल्टीवेशन मेथड का मैं यूज करूंगा। और यह भी कहता है कि हाँ, तुमने जो बताया था कि माउथ से कैसे स्पिरिचुअल पावर को गैदर किया जाए। यह सुनने के बाद गोरिल्ला काफी ज्यादा उदास होता है और रोने जैसा फेस बनाने लगता है। इसके बाद हमें प्रिंसेस लीनर को दिखाया जाता है, जिसके पास वही हेवनली हॉर्स होता है। लीनर काफी जख्मी होती है और बोल रही होती है कि मुझे बचाने के लिए थैंक यू मेरे हॉर्स, और यह जगह काफी खूबसूरत है, मगर यह जगह दिखने में जितना ज्यादा खूबसूरत है यह उल्टा उतना ज्यादा ही खतरनाक है, और मुझे यहाँ पे कोई बचाने वाला भी नहीं है और ना ही मैं यहाँ की कोई प्रिंसेस हूँ जो कि मैं किसी को ऑर्डर दे सकूं, और मैं ये जल्दी समझ जाऊं कि यहाँ मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। यही मेरे लिए काफी अच्छा होगा और मुझे यहाँ खुद पे मेहनत करके खुद को पावरफुल बनाना होगा। प्रिंसेस लीनर उस हॉर्स के पास आकर उसे बोलने लगती है कि यह जगह जितना दिखने में सुंदर है उतना ज्यादा ही यह खतरनाक है, क्योंकि इस जगह पे चारों तरफ कई सारे मॉन्स्टर बिस्ट रहा करते हैं, मगर तुम यहाँ पे कैसे जिंदा रह पाए।
यह सुनकर वह हॉर्स उसके काफी करीब आ जाता है, जिसे प्रिंसेस लिनर काफी अच्छे से देखने लगती है और उसके तरफ अपने हाथों को बढ़ाते हुए उसके हॉर्न को टच करने लगती है। और तभी वह हॉर्स पीछे हट जाता है, जिसे देखकर लिनर अपना हाथ भी पीछे कर लेती है, मगर वह हॉर्स फिर से अपने हेड को उसकी तरफ करने लगती है, जिस पर मिस लिनर उसके हेड को टच करता है और बोलती है कि क्या तुम मुझे अपना मास्टर बनाना चाहते हो, जिस पर वह हॉर्स भी हाँ कहता है। इसके बाद प्रिंसेस लिनर जैसे ही उसके हॉर्न को टच करती है वहाँ पे काफी सारा स्पिरिचुअल पावर फैलने लगता है, पूरा जंगल उसके स्पिरिचुअल पावर से भर जाता है और वह हॉर्स काफी ज्यादा खुश होता है और वह काफी उछलने लगता है। तभी उसका ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, जिससे कि उसका हॉर्न भी काफी बड़ा हो जाता है और उसके 2 विंग्स निकल आते हैं और उसका साइज भी पहले से काफी बड़ा हो जाता है और उसके बॉडी पे कुछ पैटर्न भी बन जाते हैं। और इस तरह यह हेवनली हॉर्स मिस लिनर की एक बीस्ट पार्टनर बन जाती है, जिससे लिनर काफी ज्यादा खुश होती है और दोनों एक दूसरे से गले मिलते हुए बोलने लगते हैं कि आज से हम दोनों एक फैमिली मेंबर बन चुके हैं और मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, इसीलिए अब तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगे और मैं तुम्हारे साथ, और मैं अपनी पिछली जिंदगी को भुलाकर तुम्हारे साथ एक नई फ्यूचर की शुरुआत करूंगी और हम दोनों सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में ही सोचेंगे। और वह उस हॉर्स के ऊपर बैठ जाती है, जिसके कारण वह हॉर्स फ्लाई करने लगता है और वो दोनों किसी दूसरे ही जगह पे निकलने लगते हैं। यहाँ जाते हुए मिस लिन बोल रही होती है कि अब हम इमॉर्टल वर्ल्ड में फंस गए हैं, इसीलिए हमें काफी पावरफुल बनकर एक इमॉर्टलिटी के पाथ पे चलना होगा ताकि हम खुद को यहाँ पे सुरक्षित रख पाए। इसके बाद हमें अगले सीन में इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि एक बीच पे आ गए होते हैं, जहाँ पर आकर वे दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और इस वर्ल्ड में उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए यह हॉर्स उसका साथी बन चुका था। तभी उन दोनों को एक शिप दिखाई देता है जो कि काफी टूट गया होता है और यह शिप उसी यंग मास्टर का होता है जो कि उस ड्रैगन आइलैंड पे उस ड्रैगन को खोजने के लिए आया होता है, जिसके पास मिस लिन आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वह यंग मास्टर काफी बेहोशी की हालत में होता है और वह साइड में पड़ा होता है। प्रिंसेस लिनर उसको देखने वाली होती है तो यंग मास्टर का आई ओपन होने लगता है और वह प्रिंसेस लिनर को देखने लगता है। ऐसा लग रहा होता है कि उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया हो। इसके बाद हमें दूसरे सीन में जियो चैन को दिखाया जाता है जो कि जंगलों में सफर कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं और मिस लिनर दोनों ही इस वर्ल्ड में फंस गए हैं और ऊपर से यह जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि यहाँ पे एशियंट बीस्ट भी मौजूद है जो कि काफी पावरफुल होते हैं। शायद मुझे लगता है कि वह गॉडेस नॉलिन भी यहाँ पे फंस गई है, मगर वो मुझे अभी तक कहीं दिखी नहीं। और साथ ही यहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर भी हैं जो कि मुझे मारने की कोशिश करेंगे। मुझे हर हालत में गॉडेस को ढूंढना होगा, वही है जो कि हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है और यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है कि हमें पावरफुल बनना होगा और नॉलिन गॉडेस को खोजना होगा। दूसरी तरफ हमें मास्क वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने वेपन्स को रेडी कर रहा होता है। तभी वह अचानक से अपने नाइफ से जियो चैन के ऊपर अटैक कर देता है, पर जियो चैन को पता चल जाता है और वह उसके अटैक को खुद से डॉज कर देता है। और तभी दूसरी तरफ से कुछ और नाइफ्स वाले बंदे उसके ऊपर अटैक करते हैं जिसे जियो चैन डॉज कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वही मास्क वाला बंदा उन दोनों के सामने आ जाता है और जियो चैन से बोलने लगता है कि क्या हुआ बच्चे, तुम कुछ ज्यादा ही घबरा रहे हो क्या? तो जियो चैन बोलता है कि तुम सब जरूर इमॉर्टल वर्ल्ड से आए होंगे, आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो कि तुम मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर यह लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं कि बेवकूफों की तरह हरकत करना बंद करो, असल में हमारे मास्टर को तुम्हारी कुछ ज्यादा ही उम्मीद है, इसीलिए उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि तुम्हें पकड़ के वहाँ पे ले जाएं। जिस पर जियो चैन बोलता है कि मुझे बताओ तुम्हारा मास्टर कौन है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे मास्टर के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं होगी। यह सुनकर वह मास्क वाला बंदा बोलने लगता है कि तुम हमारे मास्टर के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे साथ चलना पड़ेगा। और इसी के साथ वे सारे बंदे एकजुट होकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसको जियो चैन आसानी से डॉज कर उनसे बचते हुए बीच से हट जाता है और उसका अटैक डॉज कर लेता है। और तभी एक बंदे के पीछे आकर वह अपने फिस्ट से अटैक करके उसे घायल कर देता है और दूसरे बंदे को एक काफी जोरदार किक मारता है जिससे कि वह धूल चाटने लगता है। तीसरा बंदा यह देखकर काफी डरने लगता है और वह तीसरा बंदा वहां से भागने की कोशिश करता है, जिस पर जियो चैन अपने स्वॉर्ड से काफी तेज उस बंदे के ऊपर अटैक करता है जो कि उसके पास से गुजरता है, जिससे कि वह बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और जियो चैन भी उसके पास पहुंच जाता है और बोलने लगता है कि तुम हिलने की कोशिश मत करना, नहीं तो जान से जाओगे। तो बताओ आखिरकार तुम्हारा
तुम्हारा मास्टर कौन है, जिस पर वह बंदा डरते हुए बताने लगता है कि मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ और बोलता है कि मैं सब कुछ बता देता हूँ पर मुझे तुम कुछ नहीं करना। जिस पर जियो चैन पूछता है कि अरे जल्दी बताना। वह बंदा उसे डरते हुए बताने लगता है कि हम सब एक दूसरे ही रियलम से आए हुए हैं और हमारे मास्टर गू फैमिली के यंग मास्टर हैं। हम लोग उसी के साथ इस ड्रैगन आइलैंड पे आए हुए हैं, मगर ड्रैगन्स ने हमारे शिप को तोड़ दिया था, जिसके बाद हम किसी लड़की से आकर मिले जिसने हमारी मदद की और वह खुद को प्रिंसेस बताती है और हमारे यंग मास्टर उसको देखते ही उसके प्यार में पड़ गए थे और उस लड़की की हर बात मानने लगे। और यंग मास्टर को पता चला कि तुम उन लड़की के पुराने दुश्मन हो, इसीलिए वह तुम्हें पकड़ना चाहते थे ताकि वह लड़की को खुश कर सके और हम लोग इसीलिए आए ताकि तुम्हें पकड़कर वहां ले जा सके ताकि वह प्रिंसेस हमारे मास्टर से काफी खुश हो जाए। और इस प्लानिंग में मेरा कोई लेन देन नहीं था, इसीलिए तुम मुझे छोड़ दो। मैं सिर्फ एक सोल्जर हूँ जो कि मास्टर के बताए हुए आदेश का पालन करता हूँ। यह बात सुनने के बाद जियो चैन को यकीन हो जाता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मिस लिनर ही होगी, जो कि मुझे मारने के लिए हमेशा बेताब रहती है। पता नहीं यह लड़की क्या चाहती है, मेरा पीछा ये कब छोड़ेगी। मुझे कुछ न कुछ करके इसका कुछ उपाय ढूंढना होगा, नहीं तो मैं घर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि इसे लड़ते लड़ते मैंने काफी ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया है। इसके बाद अगले सीन में हमें ड्रैगन आइलैंड के साइड का सीन दिखाया जाता है, जहां हम मिस लिन को देख पाते हैं जो कि अपने यूनिकॉर्न के साथ खेल रही होती है और वहीं पे गू फैमिली का यंग मास्टर होता है जो कि मिस लिनर से बोल रहा होता है कि अगर आप यहाँ पे रहना चाहती है तो रह सकती है। मैंने आपके लिए यह जगह पूरी तरीके से खाली करवा दिया है और हमने इस जगह को काफी अच्छी तरीके से सजा दिया है। अगर आप यहाँ पे रहना चाहे तो रह सकती है, इससे हमें काफी अच्छा लगेगा क्योंकि यह जगह काफी सुंदर और शांत होता है और यहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो मिस लिनर बताती है कि लगता है कि गू फैमिली के यंग मास्टर कुछ ज्यादा ही तेज है लड़कियों को फंसाने में। यह सुनकर यंग मास्टर बताता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब था कि आप काफी ज्यादा ही सुंदर है, जिसके कारण आप मुझे काफी अच्छी लगी और साथ ही आपने मुझे मरने से बचाया, इसीलिए मैं आपके लिए इतना तो कर सकता हूँ। और साथ ही मैंने आपके लिए कई सारे गिफ्ट भी लाए हैं। और तभी एक वॉरियर ट्रेजर को लाता है जो कि फ्लावर से बना होता है। यंग मास्टर उस ट्रेजर को निकाल कर बोलने लगता है कि यह ट्रेजर हमारी फैमिली का एक एंसेस्ट्रल ट्रेजर है जो कि हजारों साल पहले एशियंट वर्ल्ड के एसेंस से बनाया गया था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह काफी अच्छा लगेगा और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर मिस लिनर बोलने लगती है कि क्या तुम मुझे यह ट्रेजर दे रहे हो? आखिरकार इसका मतलब मैं क्या समझूं? यह देखकर यूनिकॉर्न भी यंग मास्टर के ऊपर गुस्सा होने लगता है, मगर यंग मास्टर बोलने लगता है कि प्रिंसेस आपने मेरी जान बचाई, जिसके कारण मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मुझे यकीन है कि आपको यह गिफ्ट अच्छा लगेगा और उसकी तरफ फिर से बढ़ने लगता है, मगर यूनिकॉर्न काफी गुस्से में आ जाता है, जिससे मिस लिनर रोकती है और बोलती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। और वह यंग मास्टर से बोलने लगती है कि मुझे यह ट्रेजर की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी आपको मैंने ऐसे ही बचा लिया था। इसके बाद मुझे कोई ट्रेजर की जरूरत नहीं है, ना ही कोई रिवॉर्ड चाहिए। मैं तुम्हें बचाया इतना ही काफी है, तो प्लीज आप मुझे परेशान करना बंद करें। जिस पर यंग मास्टर उस ट्रेजर को अपने सर्वेंट को दे देता है और बोलता है कि मिस आप मुझे गलत ना समझे, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, क्योंकि जब से मैंने आपको देखा है तभी से आप काफी ज्यादा उदास लग रही हो, इसीलिए मैंने आपके लिए यह गिफ्ट लाया ताकि आप थोड़ी तो खुश हो पाए। और वैसे भी जिसने आपके साथ ऐसा किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और उसे पकड़ने के लिए मैंने अपने लोगों को भी भेज दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि वह लोग उसे जरूर ही पकड़ के लाएंगे। यह सुनकर मिस लिनर हैरान होती है और उससे बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा कोई दुश्मन भी है। और वह यूनिकॉर्न से बोलती है कि तुम जल्दी से यहाँ से जाओ और उसको खोजो और साथ ही कुछ फ्रूट्स भी ले आना। यह सुनकर वह यूनिकॉर्न वहाँ से फ्लाई करते हुए चला जाता है। फिर लिनर बोलने लगती है कि वह लड़का मेरा पुराना दुश्मन है। इसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ की जियो चैन किसी ऊंची जगह पे खड़ा होता है और उसी पहाड़ी को देख रहा होता है जहाँ पे मिस लिनर और यंग मास्टर ने अपना बसेरा बनाया होता है, क्योंकि यंग मास्टर ने यहाँ पे कुछ दिनों में ही इस जगह को काफी ज्यादा अच्छा बना दिया था और वहाँ पे काफी सारी लाइटें भी लगा दी होती है, जिसे देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। तभी हम नीचे कुछ सोल्जर को देख पाते हैं जो कि चलते हुए बोल रहे होते हैं कि आखिरकार उस लड़की ने हमारे मास्टर पे क्या जादू कर दिया है, जिसकी वजह से वह सिर्फ उनके ही बात सोचते हैं और उनके हर बात को मानते रहते हैं। जिस पर दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि वह लड़की दिखने में काफी सुंदर है, जिसके कारण हमारे मास्टर भी उसके प्यार में पड़ गए। इसके बाद हमें ऊपर जियो चैन को दिखाया जाता है जो कि किसी वॉरियर को मारने के लिए नीचे आने लगता है। तभी उस वॉरियर को कुछ आशंका होता है और आसपास देखने लगता है, जिस पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता, मगर उसे अंदाजा होता है कि यहाँ पे कोई न कोई जरूर आया है और वह उसे देख नहीं पा रहा होता है और अपने स्वॉर्ड को रख लेता है।
पर इतने में ही जियो चैन उसके ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद अगले सीन में हम एक सोल्जर को देखते हैं जो कि गू फैमिली के एल्डर के पास आया होता है और बोल रहा होता है कि मास्टर, वह लड़का हमारे जाल में फंस चुका है। हमने उस लड़की को पकड़ने के लिए काफी पावरफुल पॉइजन का इस्तेमाल किया है। यह सुनकर वह एल्डर भी खुश होने लगता है और बोलता है कि जाओ जल्दी से यंग मास्टर को भी इन्फॉर्म कर दो कि वह लड़का हमारे जाल में फंस गया है। और फिर हमें अगले सीन में जियो चैन को देखते हैं जो कि उस शिप में घुस गया होता है, पर वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पे कोई गार्ड्स भी नहीं है। वह सोचने लगता है कि आखिरकार यहाँ के गार्ड्स कहाँ गए और वह धीरे धीरे प्रिंसेस लिनर के रूम की तरफ बढ़ने लगता है और हैरान होने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे कोई बंदा क्यों नहीं है। वह धीरे धीरे से रूम के अंदर झांकने लगता है जहाँ पे मिस लिनर सो रही होती है। वह जैसे ही उसको मारने ही वाला होता है, पर तभी मिस लिनर की हालत देखकर वह रुक जाता है। प्रिंसेस लिनर को देखने से ऐसा लग रहा होता है कि उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। यह देखकर जियो चैन भी परेशान होने लगता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि इन सब लोगों ने इसके साथ कुछ गलत किया है जिसके कारण इसकी जान खतरे में है। और तभी वहाँ पे उसे किसी चीज की स्मेल आने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह स्मेल किसी पॉट से आ रहा था जिसमें कोई जहरीला पॉइजन होता है, जिससे यह सुगंध निकल रहा था, जिसके कारण मिस लिनर की हालत खराब होती है। यह देखकर जियो चैन उस पॉट को जल्दी से गिरा देता है जिसके अंदर से कुछ अजीब रेत बाहर निकलने लगता है, जिससे कि वह उठाकर देखने लगता है, जिससे कि वह सारा पॉइजन खत्म हो जाता है। जियो चैन सोचने लगता है कि यह लड़की मुझे मारने के लिए किसी के साथ भी मिल जाती है और खुद की जान की चिंता भी नहीं करती, इसीलिए तो यह उसके जाल में फंस गई है। मगर कुछ भी हो जाए मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता और आने वाले समय में यह मेरे लिए काफी खतरा होगी, इसीलिए मैं इसे अभी मार दूंगा। और वह उससे बोलने लगता है कि तुमने आज तक मेरे साथ जो भी किया, आज उन सब का बदला मैं ले लूंगा और मैं इस खेल को आज ही समाप्त कर दूंगा। और जैसे ही वह उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने वाला होता है, तभी वहाँ पे उस स्वॉर्ड को कोई डॉज कर देता है और वहाँ पे यंग मास्टर चिल्लाते हुए आ रहा होता है। और जैसे ही वह उसे देखता है कि यंग मास्टर अपने स्क्रॉल की मदद से उसके अटैक को डॉज कर देता है, जिससे कि मिस लिनर बच जाती है। वह मास्टर बोलने लगता है कि तुम इस लड़की के साथ आखिरकार कर क्या रहे हो। यह सब देखकर मिस लिनर भी होश में आ जाती है, मगर वह काफी बुरी हालत में होती है। वह जैसे ही जियो चैन को देखती है, वो बोलने लगती है कि जियो चैन तुम आखिरकार यहाँ पे कैसे हो। यह नाम सुनते ही यंग मास्टर को पता चल जाता है कि यह लड़का वही है जो कि मिस लिन का दुश्मन है। यह देखकर यंग मास्टर गुस्सा होते हुए उसे बोलने लगता है कि अच्छा तो तुम ही हो जो कि इनका ये हालत कर दिए हो। जिस पर जियो चैन बोलता है कि अरे बुड़बक लड़के, मैंने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया, तुम लोगों ने ही इसके साथ कुछ गलत किया होगा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। यह सुनकर वहाँ एक एल्डर आता है जो कि काफी गुस्से में बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर के बारे में यह सब बोलने की, और एक जोरदार अटैक कर देता है। पर जियो चैन एल्डर के अटैक को डॉज करते हुए वहाँ से भाग जाता है। यह सब देखकर मिस लिन भी उसका पीछा करने लगती है, पर वह काफी बुरी कंडीशन में होती है जिसके कारण वह फिर से गिरने लगती है। यह देखकर यंग मास्टर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलने लगते हैं कि आप चिंता ना करें, मैंने अपने लोगों को बोल दिया है कि उसका पीछा करे। जिस पर मिस लिन अपने ऊपर यंग मास्टर के हाथ को देखकर गुस्सा होने लगती है, जिससे कि यंग मास्टर यह जानकर अपने हाथ को पीछे कर लेता है और मिस लिनर उसका पीछा फिर से करने लगती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यंग मास्टर उसका पीछा करने के लिए जैसे ही जाता है, पर उसके एल्डर उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि तुम भूलो मत, हमारे मास्टर ने यहाँ पर हमें सिर्फ ट्रेजर ढूंढने के लिए बोला है और हम उस ड्रैगन किंग को खोजना चाहते हैं, ना कि हम इन मामलों में पड़े। अगर हम इन सब मामलों में पड़ेंगे तो काफी देर हो जाएगा और हमारी जान भी खतरे में हो सकती है। इस पर यंग मास्टर बोलता है कि तुम्हारे लिए ड्रैगन किंग जरूरी होगा, पर मेरे लिए यह लड़की काफी जरूरी है। यह कहते हुए वह उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ की कोई सोल्जर उस एल्डर को बोल रहा होता है कि हमने मिस लिनर के रूम को अच्छी तरीके से साफ कर दिया है और साथ ही जियो चैन के पास यह खबर पहुंचा दी है कि मिस लिनर कहाँ पे है। मुझे लगता है कि वह इस खबर को सुनने के बाद जरूर उसे मारने आएगा। जिस पर वह एल्डर बोलता है कि तुम ये पोर्ट ले जाकर मिस लिनर के रूम में रख देना, इसमें से काफी सुगंधित औड़ा निकलता है जिसके सुगंध से वह लड़की बेहोश हो जाएगी। और जैसे ही जियो चैन वहाँ आएगा, यह देखकर वह भागने की जैसे ही कोशिश करेगा, हम उसके ऊपर हमला कर देंगे। हमें कैसे भी करके उस लड़की को रास्ते से हटाना है, जिसके कारण यंग मास्टर अपने रास्ते को फिर से याद कर ले कि वो यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियो चैन उन सभी सोल्जर को मारते हुए भाग रहा होता है। जियो चैन के सामने काफी सारे सोल्जर आते हैं, पर उनको काफी बुरी तरीके से मारते हुए जा रहा होता है। मिस लिनर भी वहाँ पे पहुंच जाती है। वह समझ नहीं पा रही होती है कि आखिरकार जियो चैन से कैसे लड़े, वह खुद संभाल नहीं पा रही होती है। तभी वहाँ पे यंग मास्टर आ जाता है जो कि जियो चैन को खुद से फाइट करने के लिए चैलेंज करने लगता है और आगे बढ़ता है और अपने सर्वेंट को बीच में न आने को बोलता है। और वह जियो चैन को बोलने लगता है कि मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से
से मारने वाला था, पर तुम खुद ही मेरे पास आ गए। इसी के साथ वह अपने स्क्रॉल को एक्टिवेट कर लेता है। जैसे ही वह एक स्क्रॉल आता है, अपने स्क्रॉल का इस्तेमाल करते हुए वह जियो चैन के ऊपर अटैक कर देता है। यह देखकर जियो चैन खुद को डॉज करने लगता है और वह समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार वह स्क्रॉल से कैसे बचे, क्योंकि वह स्क्रॉल जहां भी लग रहा था वहां तबाही मचा दे रहा होता है, जिसको वह डॉज करते हुए भागने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ यंग मास्टर बोलता है कि तुम मेरे स्क्रॉल से नहीं बच पाओगे, क्योंकि इसका खुद ही एक दिमाग होता है जो कि अपने अनुसार एनिमी को फॉलो करता है और इसके अंदर अटैक और डिफेंस दोनों की पावर है। और इतने में ही स्क्रॉल के अटैक एक जोरदार धमाका करता है, पर जियो चैन आसानी से डॉज कर लेता है और उसी स्क्रॉल के ऊपर स्लीप करते हुए इधर उधर हटने लगता है और आगे बढ़ते हुए जाता है और आसमान में उड़ने लगता है और अपने मिस्टीरियस गोल्डन इंस्क्रिप्शन के पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण यंग मास्टर पीछे चला गया होता है। यहाँ पर यंग मास्टर समझ चुका था कि यह लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर इस तरीके से वह लड़ता तो जीत नहीं पाएगा। मिस लिनर भी समझ चुकी थी कि जियो चैन इतने दिनों में ही काफी पावरफुल बन चुका है, इसीलिए मिस लिनर यंग मास्टर से बोलती है कि तुम सिर्फ इससे लड़ने में मेरी मदद करो, मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिस पर यंग मास्टर बोलता है कि आप चिंता ना करें, मैं इसमें आपकी जरूर मदद करूंगा, आप इसके लिए बेपरवाह रहे, क्योंकि मैं इसे मारकर आपके कदमों में झुका दूंगा। और अपने 8 स्क्रॉल टेक्निक को कंबाइन करने लगता है, जिसके कारण काफी खतरनाक अटैक बनने लगता है, जो कि दिखने में काफी खतरनाक होता है। और अचानक से धरती को फाड़ते हुए उसमें से एक व्हाइट टाइगर निकलता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो जियो चैन बोलने लगता है कि तुमने मुझे खुश कर दिया यह अटैक दिखाकर, अब मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। यह बोलकर वह अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिसके कारण वहाँ पे धरती के अंदर से एक काफी बड़ा जायंट ड्रैगन निकलने लगता है। जिस पर जियो चैन बोलने लगता है कि जब तुम अपने व्हाइट टाइगर का इस्तेमाल कर सकते हो तो मैं भी अपने फायर ड्रैगन का इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद दोनों का अटैक दिखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है। जियो चैन का ड्रैगन उस टाइगर को मारने के लिए काफी बेताब होता है। यह देखकर दोनों अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को अटैक करने के लिए बोल देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो दोनों स्पिरिचुअल बीस्ट आपस में टकराते हैं तो हम देख पाते हैं कि वहाँ काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके कारण आसपास का जगह भी तबाह हो गया होता है और लोगों को भी वहाँ पे रहने में काफी मुश्किलें हो रही होती है। जैसे ही वहाँ का धूल मिट्टी हटता है तो सबको पता चलता है कि जियो चैन तो असल में यहाँ है ही नहीं, बल्कि वह यहाँ से भाग गया है। सभी सोचने लगते हैं कि आखिरकार यह लड़का कहाँ पे भाग गया। यंग मास्टर अपने सर्वेंट को बोलने लगता है कि तुम सब जल्दी से जाओ, उसका पीछा करो, वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। दूसरी तरफ हमें सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि एल्डर से बोल रहा होता है, मास्टर आपका प्लान तो फेल हो चुका है, वह लड़का भाग चुका है और वह लड़की जिंदा है। जिस पर वह मास्टर बोलता है कि तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहिए इन सब के बारे में, और ध्यान रखना यह किसी को मालूम न चल पाए कि यह प्लानिंग हमने की थी। इसके बाद हमें उन गार्ड्स का सीन दिखाया जाता है जो कि जियो चैन को खोज रहे होते हैं उन जंगलों के बीच, और अपने हाथों में लैंप लिए होते हैं ताकि अंधेरे में उन्हें खोज सके। तभी उन्हें जमीन पे कुछ निशान दिखाई देने लगता है जो कि जियो चैन का ही होता है। यह देखने के बाद वे सभी लोग उस निशान का फॉलो करने लगते हैं और फिर वह आगे चले जाते हैं। फिर हमें पेड़ के पीछे दिखाया जाता है जहां जियो चैन असल में उन सभी को बेवकूफ बना रहा होता है ताकि वे सभी उस निशान का पीछा करते हुए कहीं दूसरे जगह पे ही चले जाए और वह यहाँ से भाग जाए। इसके बाद वह सोचने लगता है कि यह सब तो काफी पावरफुल है जिसका मैं अकेले सामना नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे अपने पावर को बढ़ाना होगा ताकि मैं इन सभी से लड़ पाऊं और उन सभी लड़कों को मार पाऊं और उस लड़की को भी मार दूंगा जिसने मेरा जीना हराम कर दिया है। और वह यह बोलते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें जियो चैन को एक जगह पे दिखाया जाता है जहां वह कहीं चल रहा होता है। तभी अचानक से उसके पैर में कोई ट्रैप लग जाता है जिसके एक्टिवेट होने के कारण उसके ऊपर कई सारे बैम्बू वेपन से अटैक होने लगता है। वह अटैक लगातार उसके ऊपर बढ़ रहा होता है। वह अटैक दिखने में काफी नॉर्मल होता है मगर वह काफी तेजी से अटैक चल रहा होता है, पर जियो चैन उन सभी अटैक को आसानी से डॉज कर रहा होता है और लगातार वह अटैक इसके ऊपर बढ़ते जा रहे होते हैं जिससे वह बचते हुए साइड में आ जाता है, जिसके कारण उसके जान में जान आती है और वह सोचने लगता है कि यह अटैक कोई ज्यादा पावरफुल नहीं था, आखिरकार यह किसने बिछाया होगा। तभी उसका पैर किसी और ट्रैप में फंस जाता है। वह अचानक से गड्ढे में गिर जाता है। यह गड्ढा कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है जिसके अंदर वह गिरते जा रहा होता है। अंदर गिरने के बाद वह सोचने लगता है कि आखिरकार यह जगह कौन सी है और देखने से लगता है कि इस जगह पे हजारों साल से कोई नहीं आया होगा और हो सकता है कि यहाँ पे कोई वैल्यूएबल ट्रेजर हो। और इसी के साथ वह चारों तरफ देखने लगता है जहाँ उसे काफी सारे क्रिस्टल दिखाई देते हैं और फिर हमें एक काफी बड़े जाइंट बीस्ट के स्केलेटन को दिखाया जाता है जो कि एक एशियन ड्रैगन का होता है और उसके नीचे काफी सारा स्पिरिचुअल पावर ग्लो हो रहा होता है जो कि ड्रैगन का ही हो सकता है। जिस पर जियो चैन सोचने लगता है कि अगर यह पावर इस ड्रैगन का हुआ तो मैं इसका यूज करके काफी पावरफुल बन सकता हूँ और उसी तरह वह बढ़ने लगता है और सोचने लगता है कि अगर यह ड्रैगन का एसेंस हुआ तो यह मेरे लिए
लिए काफी फायदेमंद होगा। और उस स्वॉर्ड को जैसे ही टच करने वाला होता है उसमें से काफी ज्यादा पावर ग्लो होने लगता है, जिससे जियो चैन पीछे धकला जाता है और वह सोचने लगता है कि सच में यह ड्रैगन का एसेंस है, इसीलिए तो यह मुझे छूने नहीं दे रहा। मगर वह सोच लेता है कि मैं इस पावर को जरूर ही अपना के रहूंगा और फिर वह उस क्रिस्टल को छूने लगता है और उसे जोर से पकड़ लेता है, जिसके कारण काफी सारा गोल्डन ऑरा फैलने लगता है। और फिर हम यह देख पाते हैं कि यह गोल्डन ऑरा काफी ज्यादा ही अमाउंट में फैल रहा होता है, जिससे कि पूरा जगह गोल्डन ऑरा से भर जाता है। और फिर वह उस क्रिस्टल को बाहर निकालने की काफी कोशिश करने लगता है और फाइनली उसने उस क्रिस्टल को बाहर निकाल लिया होता है, जिसके कारण उसके बॉडी में काफी सारा गोल्डन ऑरा एब्जॉर्ब होने लगता है और वह लगातार उसके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता जा रहा था। आसपास के जितने भी क्रिस्टल थे वह उन सभी को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और उसका बॉडी हवा में फ्लोट करने लगता है और इसी के साथ उसको कई सारे स्पिरिचुअल पावर मिलने लगते हैं। यह सब होने के कारण वह काफी ज्यादा खुश होने लगता है और बोलता है कि फाइनली मैंने ड्रैगन के पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है, अब मैं काफी पावरफुल हो चुका हूँ, बस मुझे थोड़े से कल्टीवेशन की जरूरत है ताकि मैं इस पावर को अच्छे से यूज कर पाऊँ। इसके बाद उसको एक स्वॉर्ड भी मिल जाता है जो कि उसी क्रिस्टल से बना हुआ था, मगर उसने उस क्रिस्टल के पूरे पावर को यूज कर लिया था, इसीलिए वह अभी नॉर्मल स्वॉर्ड है, मगर वह काफी डिफेंस और अटैक दोनों कर सकता था और यह स्वॉर्ड काफी पावरफुल भी है। तभी उसे गुफा के बाहर से किसी की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर वह पत्थरों के पीछे छुप जाता है और झांकने लगता है कि वहाँ पे कौन है। तो वहाँ पे उसे कुछ अजीब क्रिएचर दिखाई देते हैं जो कि किसी से डर के भाग रहे होते हैं। तभी उन सभी के ऊपर कोई अटैक कर देता है जो कि काफी खतरनाक होता है। यहाँ पे वो तीनों स्केलेटन इमोर्टल घोस्ट होते हैं और उसका जो पीछा कर रहा होता है वह एक डीमन वुल्फ होता है। वह डीमन वुल्फ इन तीनों घोस्ट का पीछा कर रहा होता है। वह वुल्फ काफी तेजी से उन तीनों का पीछा कर रहा था ताकि वह तीनों को मार सके। यहाँ वह तीनों जान बचाकर भाग रहे थे, पर वह फ्लाइंग वुल्फ काफी पावरफुल होता है और वह उसके पास स्पिरिचुअल पावर भी होता है जो कि अटैक करते हुए दोनों घोस्ट को रोकने की कोशिश करने लगता है। यह सब नजारा दूसरी तरफ खड़ा हुआ जियो चैन भी देख रहा होता है। यह देखकर वह सोचने लगता है कि आखिरकार इन स्केलेटन की क्या गलती है जो कि यह डीमन वुल्फ उनका पीछा कर रहा है, आखिरकार इससे इसकी क्या दुश्मनी हो सकती है। इसके बाद हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि वह डीमन वुल्फ काफी तेजी से दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गया होता है। तभी वह स्केलेटन घोस्ट उसके ऊपर अटैक करने लगता है और नीचे जमीन के अंदर में छुप जाता है, पर वह फ्लाइंग वुल्फ अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे जमीन से बाहर निकाल देता है, जिससे कि वह इमोर्टल घोस्ट पत्थर से जाकर टकरा जाता है और तभी वहां से एक डीमन घोस्ट भागने की कोशिश करता है, मगर वह डीमन वुल्फ उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। पर घोस्ट स्केलेटन अपने दिमाग का यूज करते हुए खुद को बचा लेता है और दोबारा से जमीन के अंदर में छुप जाता है, जिससे डीमन वुल्फ परेशान होकर उन दोनों का पीछा करने लगता है। वे दोनों स्केलेटन आगे भाग रहे होते हैं, तभी उनमें से एक स्केलेटन का नजर जियो चैन के ऊपर जाता है, जिसके हाथों में वही ड्रैगन क्रिस्टल होता है जो कि अभी स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो चुका था और वह सोचने लगता है कि यह ड्रैगन क्रिस्टल इस लड़के के पास क्या कर रहा है। दूसरी तरफ जियो चैन सोचने लगता है कि वह सब फाइट करने में बिजी है तब तक कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, नहीं तो हो सकता है कि अगर वो मुझे देख ले तो मुझे भी इसमें शामिल न कर ले। पर वह स्केलेटन घोस्ट जियो चैन को देख लेता है और तभी उसके पीछे से वही फ्लाइंग वुल्फ निकलता है और उस घोस्ट का पीछा करने लगता है, जिससे कि घबराकर वह स्केलेटन घोस्ट एक पत्थर को उठाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वह वुल्फ काफी गुस्से में आ जाता है, जिससे कि वह गुस्सा होकर तीसरे घोस्ट के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। पर वह घोस्ट काफी ज्यादा चालाक होता है, इसीलिए वह जियो चैन की तरफ भागने लगता है ताकि वह इसको भी मरवा सके। यहाँ जियो चैन समझ चुका था कि यह इमोर्टल घोस्ट मुझे भी उसके साथ मरवाना चाहता है, तभी वह वुल्फ इमोर्टल घोस्ट के पीछा करने लगता है जो कि अपने काफी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक को उसके ऊपर कर देता है, जिससे कि वह काफी बुरी तरीके से मारा जाता है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। यह नजारा देखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है क्योंकि इसमें अपने एक ही अटैक से उस इमोर्टल घोस्ट को मार दिया होता है। इस तरह वह इमोर्टल घोस्ट को मारने के बाद जियो चैन की तरफ देखने लगता है और यह वुल्फ जियो चैन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऐसा लग रहा होता है कि यह सब बवाल इसी ड्रैगन क्रिस्टल की वजह से हो रहा है, क्योंकि उन सभी बीस्ट को वही ड्रैगन क्रिस्टल चाहिए जिसे कि वह अपने पावर को बढ़ा सके। तभी वह फ्लाइंग वुल्फ जियो चैन के ऊपर अटैक कर देता है। इस बीस्ट की स्पीड काफी फास्ट होती है, जिससे कि जियो चैन इसके अटैक को देख नहीं सकता था और सोचने लगता है कि यह बीस्ट कितना ज्यादा पास आ चुका है। पर जियो चैन उसके अटैक को डॉज करते हुए भागने लगता है और सोचने लगता है कि अगर मुझे इसको मारना है तो मुझे इसके स्पीड को मैच करना होगा और मुझे इसकी कोई कमजोरी को ढूंढना होगा और इसका मूवमेंट को भी मैच करना होगा ताकि मैं इसके समय रहते मार सकूं। जियो चैन के पास इतना
समय नहीं था कि वह यह सब सोच सके। तभी वह गुस्से में ड्रैगन स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण वह बीस्ट काफी जोरों से चिल्लाने लगता है और वह भी अपने पावर का इस्तेमाल जियो चैन के साइड को हटाने के लिए करता है और उसे पत्थरों में टकराने लगता है, जिससे कि जियो चैन उसको छोड़ पाए। बीस्ट उसको मारने के लिए चारों तरफ पत्थरों से टकराने की कोशिश करने लगता है, मगर जियो चैन गुस्से में एक बार फिर से उसके बॉडी के अंदर अपने स्वॉर्ड को घुसा देता है। मगर जियो चैन जैसे ही उसके बॉडी पर से हटता है, वह बीस्ट मौके का फायदा उठाते हुए उसे काफी चोट पहुंचाने लगता है और वह बीस्ट काफी गुस्से में होता है, इसीलिए वह जियो चैन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, जिसको डिफेंस करने के लिए जियो चैन, जो कि उसी ड्रैगन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करने लगता है और एक शील्ड बना लेता है जो कि काफी पावरफुल होता है, जिसके कारण यह बीस्ट जियो चैन को आसानी से नहीं मार पाता है। पर वह काफी समझदार होता है, इसीलिए वह अपने पावर का प्रेशर उसके ऊपर डालने लगता है और हमें इन दोनों का काफी खतरनाक क्लैशिंग दिखाया जाता है। यह देखकर जियो चैन सोचने लगता है कि मैं अभी जितना पावरफुल हूँ उसके हिसाब से मैं इस बीस्ट का सामना नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद हम उस बीस्ट को देख पाते हैं जिसके हेड पे एक क्रिस्टल अचानक से ग्लो करने लगता है, जिसके कारण उसके हेड पे एक मार्क बनने लगता है और वह काफी तेजी से ग्लो करने लगता है। दूसरी तरफ वह घोस्ट स्केलेटन बोलने लगता है कि यही सही मौका है जब हम उस बीस्ट को मिलकर मार सकेंगे। तभी सभी घोस्ट अपने बॉडी के पार्ट्स को बुलाते हुए और वह अपने बॉडी को फिर से हील करते हुए उसके तरफ बढ़ने लगता है और वह उस बीस्ट से टकरा जाता है। यह नजारा दिखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है, जिस वजह से फ्लाइंग वुल्फ का ध्यान भटक जाता है। इस दौरान जियो चैन उसके ऊपर जानलेवा अटैक करने लगता है। इस समय काफी डिस्टरबेंस के कारण वह फ्लाइंग वुल्फ अपने फाइट को ठीक से नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि उस इमोर्टल घोस्ट ने उसका ध्यान जो भटका दिया था। तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए वह तीनों घोस्ट इमोर्टल उस फ्लाइंग वुल्फ को आकर चारों तरफ से पकड़ लेते हैं और सभी एक एक बॉडी पार्ट को पकड़े होते हैं और तीनों स्केलेटन घोस्ट का लीडर अपने फाइनल अटैक को करने वाला होता है, जो कि अटैक काफी पावरफुल होने वाला था, जिससे कि वह बीस्ट मारा जाएगा। एक तरफ से जियो चैन और दूसरी तरफ से वह स्केलेटन घोस्ट जो कि उस डीमन वुल्फ को पकड़े होते हैं। तभी वह स्केलेटन लीडर अपने पावर को बढ़ाते हुए उसके ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक कर देता है, जो अटैक काफी पावरफुल होता है, जो उस बीस्ट को काफी बुरी तरीके से मार देता है। इस तरह वह बीस्ट काफी दर्दनाक मौत मरता है। बीस्ट के मर जाने के कारण वह तीनों स्केलेटन घोस्ट उस मॉन्स्टर के बॉडी पार्ट को चीरने लगते हैं और उसके बॉडी पार्ट को चीरते हुए उसके अंदर क्रिस्टल खोजने लगते हैं। यह देखकर जियो चैन सोचने लगता है कि अच्छा, तो यह सब उस क्रिस्टल के लिए इसको मारना चाहते थे, जिसके कारण यह मॉन्स्टर गुस्सा होकर इन तीनों का ही पीछा करने लगा। यहाँ उस डीमन वुल्फ के बॉडी के अंदर से कुछ क्रिस्टल निकलते हैं, जिसको वह स्केलेटन लीडर आपस में बांट लेते हैं। तभी वह इमोर्टल घोस्ट उन सभी को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, क्योंकि इस प्रकार का क्रिस्टल उनका लाइफ सोर्स होता है। वह इनके बिना ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसीलिए वह इनको मारकर क्रिस्टल ले लेते हैं और खुद का जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए तो यह क्रिस्टल इनके लिए इतना ज्यादा जरूरी है, जिससे कि वह उन तीनों क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जियो चैन सोचने लगता है कि यह कितना अजीब है। यह सभी स्केलेटन चालाक होने के साथ साथ टीम वर्क में काफी अच्छे हैं और साथ ही इनके पास स्पिरिचुअल पावर है, और मन में सोचने लगता है कि मुझे इन तीनों से उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि यह तीनों काफी पावरफुल है और तीनों का टीम वर्क भी काफी अच्छा है। जियो चैन मन में ही काफी डरने लगता है और बोलता है कि मेरे लिए अच्छा हुआ कि मैं इनसे लफड़ा नहीं कर पाया और इन सभी का नजर मुझ पे पड़े, इससे पहले मुझे यहाँ से चल जाना चाहिए। और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसी स्केलेटन को दिखाया जाता है जो कि जियो चैन की तरफ देख रहा होता है, और यह एक चोमू सा स्केलेटन होता है जो कि देखता है कि जियो चैन के बॉडी से 2 क्रिस्टल बाहर निकल गया। यह देखकर उस स्केलेटन के मन में काफी लालच जग जाता है। वह मन में ही अपने ख्वाब सजाने लगते हैं कि यह बंदा क्रिस्टल से बना होगा, अगर मैं इसे मार दूं तो काफी क्रिस्टल मिलेगा, जिसको एब्जॉर्ब करके मैं कम वक्त में ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा और काफी दिनों तक शिकार करने की कोई जरूरत नहीं होगी। और यह दिखने में काफी बेवकूफ लग रहा होता है, क्योंकि इसके सोच से ही पता चल रहा है। और तभी वह बंदा अपने स्केलेटन बॉस को बताने लगता है कि बॉस आप उस बंदे को देखिए जो कि पूरा क्रिस्टल से बना हुआ है। मैंने उसके बॉडी से क्रिस्टल निकलते हुए देखा, इसीलिए क्यों ना हम उसको मार कर वो सारा क्रिस्टल छीन लेते हैं, जिसके कारण हम काफी दिनों तक जिंदा रह पाएंगे। जिस पर वह बॉस बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, और यह भी कहता है कि हम जियो चैन के साथ मिलकर काफी सारे मॉन्स्टर को मारेंगे, जिससे कि हमें काफी सारा क्रिस्टल हासिल होगा। और मैं उसे मारना नहीं चाहता, क्योंकि वह जिंदा रहकर ही हमें काफी ज्यादा फायदा देगा। इसीलिए बॉस उन सभी को बोलने लगता है कि हमें उसे मारने के बजाय उसे फॉलो करना चाहिए, तभी वह जाकर हमारी हेल्प करेगा। तभी तो हम आगे आने वाले मॉन्स्टर को मार सकेंगे और काफी सारा क्रिस्टल मिल जाए, क्योंकि कुछ बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं जिनको मारने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो हम बस मारे जाएंगे। छोटू घोस्ट अपने बात को फिर से दोहराने की कोशिश करता है, मगर बॉस
बॉस लीडर उसे मारकर उसका गर्दन हिला देता है। इसी के साथ तीनों स्केलेटन घोस्ट मान जाते हैं और जियो चैन का पीछा करने लगते हैं। अब हमें एक स्मोक में भरा हुआ फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जियो चैन का पीछा वह तीनों स्केलेटन कर रहे होते हैं और इस जगह का नाम स्मोक वाइन फॉरेस्ट होता है। यह तीनों उसका पीछा कर रहे होते हैं, तभी उन तीनों का नजर सामने जियो चैन के ऊपर जाता है जो कि अचानक से गायब हो गया था। इमोर्टल घोस्ट सोचने लगता है कि वह आखिरकार कहाँ गया और उसे खोजने लगता है। तभी पीछे से जियो चैन एंट्री लेता है और बोलने लगता है कि आखिरकार तुम तीनों मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ तुम सब मुझसे क्या चाहते हो, अगर नहीं बताए तो जान से जाओगे। यह सुनकर स्केलेटन लीडर बोलता है कि तुम अगर यहाँ से आगे जाओगे तो आगे काफी खतरा है, क्योंकि यहाँ तुम्हें आगे काफी सारे बड़े मॉन्स्टर मिलेंगे जिनका सामना तुम नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें वहां से जाने के लिए रोक रहा था। हम सभी के लिए यही बेहतर होगा कि तुम उधर ना जाओ। जिस पर जियो चैन बोलने लगता है कि यानी कि तुम कह रहे हो कि मुझे उधर नहीं जाना चाहिए क्योंकि उधर एक पावरफुल मॉन्स्टर है और वह मुझसे भी पावरफुल है। तो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तभी हम ऊपर देखते हैं जो कि उन सभी के ऊपर नजर रख रहा होता है और वह एक कौवा होता है जो कि काफी डिमोनिक लग रहा होता है और वह फ्लाई करते हुए किसी और जगह पे चला जाता है। इसके बाद हमें अगले सीन में मिस लिनर और उस यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने साथ कई सारे सोल्जर को लेकर चल रहा होता है जियो चैन की तलाश में। और यहाँ पे उन्हें जियो चैन के बारे में कोई क्लू नहीं मिला होता है जिसकी वजह से यह काफी देर तक उसे खोजते हैं और इनका पूरा दिन बर्बाद हो गया था। मिस लिनर बोलने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वह यहीं पे होगा या फिर वह यहाँ से काफी दूर चला गया होगा। तभी मिस लिन उन सभी को रोक देती है क्योंकि उन्हें आगे नहीं जाना चाहिए। आगे स्मोक फॉरेस्ट है जिसमें कि काफी खतरनाक जानवर रहते हैं जो कि हमें आसानी से मार देगा। इस पर यंग मास्टर बोलने लगता है कि इसके अंदर एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर पाया जाता है जो कि काफी पावरफुल है। जिस पर मिस लिनर पूछती है कि क्या हमें आगे जाना चाहिए, जिस पर यंग मास्टर बोलता है कि मिस लिन, जो जगह दिखने में जितना खतरनाक होता है उसके अंदर उतनी ज्यादा ही मुश्किलें होती हैं, पर मुझे लगता है कि जियो चैन भी यहाँ पे छुपा होगा। जिस पर मिस लिन बोलने लगती है कि आप मेरी मदद कर सकते हो क्या उसको मारने के लिए। जिस पर यंग मास्टर बोलता है कि आपको यह सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो हमेशा आपके मदद के लिए खड़ा रहूंगा। अगर आपको मेरी मदद हो तो बेझिझक आप मुझसे कह सकती हो। और जी हाँ, हमें इस जंगल के अंदर जरूर जाना चाहिए। इसके बाद हम उसी डिमोनिक बर्ड को देखते हैं जो कि जियो चैन पे नजर रख रहा होता है। वह असल में मिस लिनर का एक पेट होता है जो कि उसके पास आके उन सभी को असलियत बता देता है कि जियो चैन कहाँ पे छुपा है और सभी उसको पकड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइज वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हैं तो भर भर के कमेंट करें ताकि हम इसका नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाएं। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।